फैकल्टी एट IIM अहमदाबाद एंड उसके अलावा तो जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली द्वारका टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट हैं एंड ऑल्सो दिल्ली के अलावा बहुत सारी जगह पे प्रभु जी कॉरपोरेट में, कॉलेजेस में सबको अपने सनातन धर्म का ज्ञान सबको उद्बोधन करते हैं एंड ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड प्रभु जी के प्रोग्राम्स के लिए बहुत बड़ी डिमांड रहती है। एक्चुअली कॉर्पोरेट्स में तो 5 लाख रुपए लगता है उनको इनवाइट करने के लिए कम से कम एंड बट स्टिल प्रभु जी स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए तो मतलब एक पैसे लिए बिना ही आके सबको ये अच्छे मैसेज देते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुधरे और आप सब मतलब यूथ के लिए आपका लाइफ अच्छा हो, इसके लिए इसलिए बहुत सेल्फलेस सर्विस करते हैं। मैंने देखा कि कल जबलपुर आए थे, कल पूरे 4 लेक्चर्स थे दिन भर में, बहुत जगह ट्रैवलिंग, बिल्कुल रेस्ट नहीं है, आज भी ऐसे ही है। तो प्रभु जी बहुत ट्रैवलिंग करते हैं एंड बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड आप सब तो सुने ही होंगे उनके कई वीडियोस, कहीं देखे होंगे। सो वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। प्रभु जी सागर जैसी जगह तो जाते ही नहीं है, मतलब छोटी जगह में। ही इज़ मोस्टली इन दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगह में उनके कई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं एंड इंदौर भी 2-3 बार ही आए हैं बेसिकली, बट फिर भी डिवोटीज के रिक्वेस्ट से प्रभु जी यहाँ आए हैं ऑल द वे जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्रभु जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर RSS रावत जी जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम टू द स्टेज to welcome Amar Prabhu ji. Hare Krishna. एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर रावत जी को की 2 शब्द कहें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज जिस प्रकार से हमारा युवा वर्ग कहीं न कहीं अपनी पहचान के लिए भटक रहा है, उस पहचान दिलाने के लिए, उनके व्यक्तित्व के निखार के लिए इस्कॉन के सन्यासी, इस्कॉन के समर्पित वॉलंटियर्स जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं देश विदेश में, हर जगह मैं प्रत्येक सन्यासी का, प्रत्येक डिवोटी का मैं उनको सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के बीच से हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध स्वामी अमोघ लीला प्रभु जी को हम यूट्यूब में देखते थे। उनके वक्तव्यों से, उनके बोलने की शैली अद्भुत। आज हमारे बीच में महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं उनका, उनके सभी साथीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि स्वामी जी के बारे में आपने बताया और कभी कभी मैं भी सनातन से जुड़ा हुआ हूँ। जितने भी अच्छे संत हैं उनके बारे में जानने का इच्छा होती है, जानते भी हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं। कभी कभी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर वाले उतना नहीं जानते, हाई क्लास वालों को हम बताते भी। तो ये हमारा सौभाग्य है और सबसे अच्छी बात है कि इतना छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी हमने आपको रोका कि 14, 15, 16, 17 उस तरह की छुट्टी थी, आप लोग रुके, सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी संस्कृति को समझने के लिए समय दिया और उसके लिए सब अपने काम छोड़ करके आने का जो आपने निर्णय लिया है, ये अपने आप में अद्भुत आपकी उत्कंठा दिखाती है। अद्भुत हमारे लिए एक चेंजिंग, चैलेंजिंग और चेंजिंग सिनारियो दिखता है। सभी का हमारे साथीगण, क्योंकि हम लोग तो सरकारी लोग हैं, सरकार आदेश देती तो हमें तो आना पड़ता है। आनंद जी और हमारे विनायक
बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप समझ लोगे कुछ हद तक, काफी हद तक, लेकिन हम जब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आते हैं ना, आपकी रियल इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते समझते। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है एआई, क्योंकि सारे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस को आपको एल्गोरिथम के अंदर संजोना पड़ता है ताकि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आए वो ज्यादा एक्यूरेट हो। जैसे सोफिया का नाम सुना है? सोफिया, सोफिया कौन है? रोबोट है, एआई की रोबोट है, राइट? तो अगर आप उससे जो भी पूछेंगे उसका रिप्लाई सेंसिबल हो, उसके लिए सोफिया के अंदर उसका डेटाबेस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब सारे एल्गोरिथम्स होने चाहिए। जितने एल्गोरिथम्स की डिटेल्स होंगी उतना ज्यादा सोफिया एक्यूरेट बोलेगी। नहीं तो सोफिया बोलेगी आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दफा हो जाइए, ऐसा। सो एआई इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एआई की और आज दुनिया बढ़ रही है। फिर आज दो टेक्नोलॉजीज जिसकी बहुत डिमांड है और जिसमें लोग रिसर्च कर रहे हैं, वन इज एआई, सेकेंड इज ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अब जो है सड़कों बहुत ट्रैफिक हो गया ना, तो इसीलिए लोग चाहते हैं ट्रैफिक अब यहाँ बढ़ाएं, यानी सड़क के ऊपर। तो सड़क के ऊपर से आपको ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, दैट्स बाय ड्रोन टेक्नोलॉजी। सो एआई और ड्रोन जो है दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। जैसे कि अब जो Amazon है या DHL है, ऐसे लोग जब कुरियर प्रोवाइड करते हैं तो इसलिए आप कुरियर वाले को बोले कि आप घर में जाओ, आप पराठे खाओ। अब हमारे पास है ड्रोन विच इज एम्बेडेड विद एआई, ताकि अगर कोई भी कुरियर पहुंचाना है तो उसके हुक में आपने डाल दिया जो भी आपको भेजना है, और वो ड्रोन जाएगा, उसमें जीपीएस फिट है। उसको ये भी देखना है कि उसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है, उसको बस ये देखना है, सीधा पाथ, हाइपोटेन्यूज, उसको बेस और परपेंडिकुलर देखने का नहीं है। तो इस प्रकार से ड्रोन जो है डिलीवरी कर देता है। तो इसलिए Amazon के अंदर 46,000 एम्प्लॉयज को बोल दिया है बाय 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 बाय। सर हमारा पापी पेट कहता है तुम संभालो, घास खाओ, पत्ते खाओ, जो खाना खाओ, बाय बाय। IBM का नाम सुना आपने? IBM सुना? IBM किस किसने नहीं सुना? IBM इस्कॉन भागवत महाविद्यालय, नहीं IBM नहीं सुना? ओके, ये विदेशी कंपनी है जिसमें करीब 11,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और उन्होंने अब हायरिंग बंद कर दिया है कि अब इसके बाद की जितनी भी हायरिंग होगी वो सारे काम कर देगा एआई। सो एआई की वजह से नौकरियां तो जाने वाली हैं। अब अगर नौकरी ही नहीं रहेगी, ठीक है जी, अगर नौकरी नहीं रही तो फिर पापी पेट कैसे भरेंगे? जब पापी पेट ही नहीं भरेगा तो जिससे मैं प्यार करता हूं, हम लव की बात कर रहे हैं ना आज, तो अगर मेरे को बोलेगी मेरी गर्लफ्रेंड तो चलो हम शादी कर लेते हैं, कहते लेकिन पेट, क्योंकि नौकरी तो मेरी खा गया। कौन खा गया? एआई। तो इसलिए जब पापी पेट ही नहीं भरेगा तो प्यार भला कैसे होगा, शादी कैसे होगी, घर कैसे बसाएंगे जी? नॉट पॉसिबल, राइट? तो एआई ये करने वाला है हमारे साथ। तो लव करने में दिक्कत होगी? हाँ जी होगी। वन ऑफ द रीजन हम देखते हैं कि आज भारत के अंदर लोग शादियां थोड़ी लेट कर रहे हैं। मैंने देखा 32, 33, 35 की उम्र में लड़के लड़की जो है सोचते हैं कि हम शादी करें, चलो कर लेते हैं, या छोड़ो यार कौन पड़ेगा झंझट में, शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर वो लेबर पेन उसको लेकर के जाना, फिर अस्पताल में बच्चा होगा, फिर पोटियां करेगा, उसकी नैपी खोल खोल के देखो, हाय 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 हाय, फिर उसके लंगोट चेंज करो, अरे कौन, फिर बच्चा जो है शुरू में तो रात को जगता है, दिन में सोता है, उसके साथ रात को जगो, फिर दिन में भी जगो, क्योंकि काम भी तो करना है, कमाना भी तो है, कैसे करेंगे? शादी करोगे ही नहीं। अच्छा, फिर अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करोगे? इच्छाएं पूरी करने के लिए है ना इंटरनेट, है ना, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। जैसे कई लोग हैं आज पॉर्न देख लेते हैं, कुछ अश्लील वीडियो वगैरह देखते हैं, उसको देख करके वो लोग आर्टिफिशियल अपनी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए कहते हैं इच्छा पूरी होती है तो शादी करने की जरूरत क्या है? खाने पीने के लिए जोमेटो है, स्विगी है, यहाँ पर है जोमेटो स्विगी सागर में, हाँ? तो जोमेटो स्विगी है तो सही, खाना पीना जोमेटो स्विगी से हो जाएगा। इंटरनेट से मैंने कोई देख लिया, गंदी चीजें देख ली, बस दैट्स इट, हो गया अपना काम, शादी की जरूरत ही नहीं मेरे को। वाइफ किस लिए चाहिए थी? इसलिए चाहिए थी कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े डालो, फुली ऑटोमेटिक है, घुमा के सीधे सूखे कपड़े निकालती है, वो तो हो गया। बस एक आयरन करना बात बाकी रहता है, वो तो मम्मी कर ही देंगी। इस तरह से हम राजकुमार थे, राजकुमारी रहेंगे, राजकुमारी थी, राजकुमारी मर जाएंगे, बस दैट्स इट। बल्कि आज ये जो अश्लील वीडियो देखना है, पॉर्न वीडियो देखना, इंडिया के अंदर 89% डेटा इज यूज्ड फॉर वॉचिंग पॉर्न।
89%। यानी कि इसके बाद 100 GB डेटा हो तो 89 GB कहां जाएगा? 89%। ये बेचारा कमजोर है बेचारा, कोई बात नहीं। आहूजा साहब ठीक है, इसे पास आया होगा, ब्लूटूथ है ना, बेचारा कैच करता है। सो 89 is used by Indians for watching porn. मतलब कि 11 GB is for watching something else, 89 GB is for this. Even अमेरिका के अंदर पोर्नोग्राफी देखी जाती है 85%, यानी सेकंड नंबर पे वो। ब्राजील थर्ड, ब्राजील में 81%। बेचारा थक गया बेचारा आहूजा साहब, कोई बात नहीं, आराम करो। अच्छा अगर मैं ऐसे बोलूं चलेगा आप लोग? चलेगा ना? टेक्नोलॉजी हटा है, ठीक है। तो ब्राजील का नाम सुना तुमने? ब्राजील में पोर्नोग्राफी का परसेंटेज है 81%। हम हार चुके टेक्नोलॉजी से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बेटी है, बता रहा हूं। ये वाला से ये पीछे आ धोखा नहीं। हरे कृष्णा। ओके, सो ब्राजील है 81%, यूएसए 85%, 89% कौन? इंडिया। तो हम दुनिया में नंबर 1 है, जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। अरे भाई, अपनी झंडू बनती पे तुम लोगों ने ताली बजा दी है। हम लोग कितने झंडू लोग हैं कि हम लोग सबसे ज्यादा गंदी चीजें कौन देख रहा है? इंडिया, और सब ताली बजा रहे हैं। वाह देखो कितने महान लोग हैं हम लोग। बदमाशी में तो हमारा कहना ही क्या। तो ये हमारा हाल है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए कि देखो इसमें नंबर 1 हुए हम। पहले इंडिया किसके लिए जाना जाता था? आध्यात्म के लिए। लोग भारत में आते किसके लिए? आध्यात्मिक संस्कृति को जानने के लिए भारत में आते हैं। इसकी संस्कृति इतनी महान है, इतनी ऊंची है, इतनी पवित्र है, इतनी भक्तिमय है, और यहाँ पर ये हाल हो रखा है के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए, इसके लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए, कि वहां बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं, वहां वॉक करने के लिए जाएंगे। पर एक समय लोग ऋषिकेश आया करते थे भगवान ऋषिकेश के लिए, यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऋषिकेश में भगवान ऋषिकेश वाले कोई चर्चा ही नहीं करता। लोग बियर के कैन लेकर के आते हैं, कहते ठंडा कैसे करें? कहते गंगा मैया है ना, गंगा मैया में डाल देते कैन, मतलब किनारे में उसके, ऐसा नहीं अंदर डाल दे बह जाएगा तो हर हर गंगे हो जाएगा। किनारे रखते हैं ताकि वो गंगा मैया ठंडा कर दे। फिर बस आधे घंटे बाद ठंडे ट्रेन हर हर गंगे। ये हो गया इंडियंस का हाल आज। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी का करती है, टेक्नोलॉजी नो डाउट इंपॉर्टेंट। जैसे ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी है, लाइट से जलना टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जरूरी है, हाँ जरूरी है। हमारे युग का नाम ही क्या है? कलयुग। कल का मतलब क्या होता है? मशीन। लेकिन जब ये मशीन आपके सर पे हावी हो जाती है ना, फिर ये कलयुग जो है बन जाता है कलह युग, या कलह कलेश का युग, ऐसा युग बन जाता है ये। तो इसलिए आज हमारा ये हाल हो गया। तो लव का क्या हाल चाल है? लव का ये हाल चाल है कि लोग शादी बाद में कर रहे हैं, तलाक भी हो जा रहे हैं अपना नाम से। कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। आज इंडिया के अंदर सेक्स चॉइस की इंडस्ट्री है, $2.16 बिलियन की इंडस्ट्री है। यानी मुझे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, एक बुत होना चाहिए जो कि थोड़ा बहुत एक्टिंग कर ले पार्टनर की तरह, व्हाइल हैविंग फिजिकल, बस दैट्स इट। अगर वैसा करते बस ठीक है, तो जरूरत ही नहीं फिर तो, लव लाइफ खत्म। एक लड़की आई मेरी माँ के पास, कहते हैं मम्मा आंटी जी मेरी ना मम्मी बोलती रहती है कि ना शादी कर लो शादी कर लो, बहुत प्रेशराइज कर रही हैं। तो मेरी माँ ने कहा बेटा आपकी कितनी उम्र हो गई? कहता है माता जी मैं तो सिर्फ 32 साल की हूँ और घर वाले इतना प्रेशराइज कर रहे हैं मेरे को। तो मेरी माँ ने कहा बेटा तो मैं 27 साल की थी ना, तो तेरे अमोगिला उसकी 2 छोटी बहनें हो चुकी थी तब तक। तो 27 साल में लोग शादी करके 3 बच्चे कर चुके होते थे, और आज 32 साल के लोग सोच रहे हैं शादी करें या ना करें। ऐसे टल्लू दिन बजाए भी हो गए। और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या, किसी को कुछ आता भी नहीं है, सहन शक्ति भी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा हम किसी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये गैजेट है, ये गैजेट में सेंसिटिविटी है कि नहीं है? है इसमें सेंसिटिविटी है? क्या ये फील कर सकता है? फोन आका बोले, सैमसंग वाला बोले मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मुझको बड़ा बोरियत फील हो रही है, मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट फील हो रही है, ये कर सकता है? ये जीवित है कि मृत है? मृत है। तो अगर हम ऐसी चीज का संग करते रहे जो कि मृत है, जिसमें सेंसिटिविटी नहीं है, जिसमें संवेदनशीलता नहीं है, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? संवेदनशील या संवेदनशीलता हीन? हीन।
तो इसलिए हमें आज संवेदनशीलता नहीं है। इसे आप देखो, आज की जो जनरेशन उसको बोलते हैं जेनजी। किस किसने शब्द सुना है जेनजी? सुना है ना? तो जेनजी में आप देखो सहन शक्ति थोड़ी कम है, तपस्या की भावना कम है, डांट लगा दे ईगो में जल्दी हर्ट होता है, चुप जाती है बात। आजकल तो माता पिता बच्चे को डांट लगा दे पलट के ढूंढ देते माता पिता को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे टाइम में तो हमारे माता पिता खुद बोल के आते थे टीचर को कि जी ढूंढ दो इसको। आज ऐसा नहीं है। आज अगर टीचर ने डांट लगा दे या चपेट लगा दे अगर, ओ भाई कोर्ट केस हो जाएगा कॉलेज के ऊपर। हमारे बच्चे हाथ कैसे उठा दिया जी आपने? हमारा दिल का टुकड़ा है वो। लेकिन हमारे टाइम में उल्टा था। हमारे टाइम में अगर थप्पड़ पड़ते थे तो पेरेंट बोल के आते थे 2-4 और लगाओ जल्दी सुधरेगा। लेकिन अब संवेदनशील हो गए, माता पिता भी संवेदनशील हो गए, क्योंकि बच्चा भी कैसा है, हाईली सेंसिटिव। औरों को लेके नहीं, खुद को लेकर के। जब अहंकार ज्यादा होता है ना, अहंकार ज्यादा होने की वजह से हम खुद को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, औरों के प्रति सेंसिटिविटी खत्म। लेकिन जितना आपका अहंकार कम होगा, आप औरों को लेके सेंसिटिव हो गए। क्या आपको मेरी बात को बुरा तो नहीं लगा? आई एम सो सॉरी यार। औरों को लेके संवेदनशील और खुद को लेके बिंदास, हो गया ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन हमारे साथ उल्टा, हम खुद को लेके बहुत संवेदनशील। पर ये कहां से आ रही है? ये इस तरह का दूसरों के प्रति संवेदनशील ना होना किससे आता है? गैजेट से आता है। आप देखो आज बच्चों की पढ़ाइयां कम हो गई इसी वजह से। आज जितने डॉक्टर निकलते हैं ना, उनको नब्ज देखनी नहीं आती। नब्ज, एक मिनट, नब्ज इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो मरा हुआ है। वाह, इससे बोलते हैं आप सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, क्योंकि ये कोई पता ही नहीं चलता। पहले वैद्य जी हुआ करते थे जो कि ऐसे देख करके फैटी लीवर है, आंतें गंदी हैं, खून भी गंदा है, विचार भी गंदे हैं, सब पता कर लेते थे नर्व्स विद्या से। बोलना ही नहीं पड़ता था कुछ, सब एमआरआई अल्ट्रासाउंड सब यहीं पर ही है। आज के डॉक्टर नहीं कर पाते, क्योंकि इवन नब्ज विद्या देखने के लिए 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके आपकी जो वीर शक्ति आपकी जो रहती है, उससे आपको ये मेधा प्राप्त होती है कि आप इस चीज को फील कर सको। पर आजकल के बच्चे 15 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य रहते हैं। 15 साल की उम्र में तो ये बाथरूम में अपने ब्रह्मचर्य की चीज उड़ा चुके होते हैं। तो ये कहां से ढूंढेंगे? कफ पित्त वात कैसी लगी वाट है ही नहीं। जितने भी आज लोग बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, आज कंप्यूटर साइंस पास आउट में से 98% लोगों को प्रोग्रामिंग करनी, कोडिंग करनी नहीं आती। वो बेसिक प्रोग्रामिंग कर लेंगे, ओके दिखाओ, एक क्लॉक दिखाओ तो कर लेंगे, ठीक है। हमने आवर वाला इनपुट लिया, मिनट वाला इनपुट लिया, सेकंड वाला इनपुट लिया, उसको लेकर एक क्लॉक के रूप में डिस्प्ले कर दिया, बस। और से ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इस पे लगे हुए ना ऐसे रे, ऐसे 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 यूट्यूब शॉर्ट्स, ऐसे 3 घंटा, ऐसे 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 इंस्टाग्राम रील्स, ऐसे 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 6 घंटा, ऐसे 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 ऐसे। बाकी बचा टाइम नेटफ्लिक्स, बाकी बचा टाइम ALT बालाजी, डिज्नी हॉटस्टार, Amazon प्राइम वीडियोस, Z5, MX प्लेयर, खा गए ये, बाकी ये खा गए। आज ऑन एन एवरेज हम पता है कितना समय बिताते हैं इसमें? 5.5 घंटा ऑन एन एवरेज, 5.5 घंटा। जितने वीडियो का ड्यूरेशन छोटा होता जा रहा है, उतना हमारा इंटरनेट पे समय बढ़ता जा रहा है। ये हो रहा है हमारे साथ। हम बोल शायद वीडियो के अब छोटे होंगे तो हमारा समय भी कम बीतेगा ना, समय और बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे करते करते 3 घंटा तो ऐसे बिताते हैं, 3 घंटे मजा 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 मजा। पहले उंगली ऐसे जाती थी, ऐसे 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 ऐसे, तब किताब के पन्ने पलटे जाते थे। अभी उंगली जाती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो पढ़ाइयाँ होंगी? कुछ नहीं। तो फाइनली आता था ना, मान लो कंपनी आ गई आपके कॉलेज में, उसे पूछ लिया क्या सीखा आपने, 4 साल क्या किया बीटेक में?
हैं? C++, जावा, इनको पढ़ते पढ़ते मर जावा, पढ़ते ही नहीं। C++ में क्या अंतर होता है? हैं? सर C के आगे जो 2+ और लग जाते हैं तो वो C++ बन जाता है। वाह क्या बात है। ये पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स ऐसे पेन लो, उसके ऐसे पॉइंट। नाइस। अच्छा, बूट एड्रेस पे कैसे हम पहुंचेंगे? उसका कोड लिख के देखो। सर बूट एड्रेस, सर बूट तो सर मेरे बाटा के बूट है सर, ये बहुत अच्छे बूट है सर मेरे। नाइस, दफा हो जाओ बेटा, बाहर बैठो। जब 1 बज जाए दोपहर का तो 1 घंटा बजाना, टन। जब 2 बज जाए तो टन टन। तो इसी लायक हो बेटा, दैट्स इट। तो सोचो अगर कोई बीटेक भी कर ले, उसका चपड़ासी की नौकरी करे वो, क्योंकि ढक्कन ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ये किया, ऐसे 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 ऐसे, बस हो गई पढ़ाई। तो इसीलिए आज इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है आज। कई लोग बोलते हैं मोदी जी नौकरी कहाँ दी है, मोदी जी नौकरी दे ही नहीं रहे। मोदी जी क्या कर लेंगे जब पढ़ेंगे नहीं हम लोग? तो ऐसे कर ले लेंगे, आजा गंवार आजा, अच्छा तू बन जा CFO बन जा कंपनी का। आज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज यूथ अनएम्प्लॉयबल है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यूथ अनएम्प्लॉयबल है, उसको कुछ आता ही नहीं है। मेरी सिस्टर है, वो HR हेड है पुणे के अंदर। HR हेड का मतलब कि पूरे कंट्री वाइड जितनी भी नौकरियां होती हैं, सीनियर पोस्ट, CEO, CFOs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें जितने लोग जो आते हैं ना, इनका इंटरव्यू लेती है वो। चैंपियन है एकदम HR में। मैंने अपने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये लोग चिंता करते रहते हैं आजकल के यूथ की नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। क्या नौकरी नहीं है क्या मार्केट में आजकल? मेरी बहन ने बोला भाई नौकरियां हैं, ये नालायक पढ़ते ही नहीं है। मैं इनसे इंटरव्यू लेती हूँ, क्या आता आपको? जी बाजी बू एका बाजी बूंबाजी। वाह कितना सुंदर इंटरव्यू दिया आपने, दफा हो जाओ बेटा यहाँ से। कुछ आता ही नहीं है ढक्कनों को। तो जब हमें कुछ आता ही नहीं होगा, फिर हमें नौकरी मिलेगी नहीं, फिर हम सरकार को दोष देंगे। हमको तो सरकार ने जी ने बोला था नौकरियां लेकर के आएंगे, लेके आए हैं, ढक्कन तुमको कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा नौकरी के लिए। आता है कुछ? है कुछ नहीं आता। तो लव और स्पिरिचुअलिटी तो बात की बात है, पहले ही अपने पांव पे खड़े हो जाए, बहुत बड़ी बात है। पांव पे खड़े होने के लायक ही नहीं आज का यूथ, बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयबल। इनको एंटरटेनमेंट का चस्का है। चाणक्य पंडित बोलते हैं, अ स्टूडेंट शुड रेफ्रेन फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। विद्यार्थी को मनोरंजन के साधनों से आसक्त नहीं होना चाहिए। मनोरंजन करना, थोड़ा वॉक पे निकल जाओ। मनोरंजन करना, थोड़ा बाहर खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, टीटी खेल लो, पास में मंदिर है वहां चले जाओ, थोड़ा कीर्तन करके आ जाओ, आपस में थोड़ी बातचीत कर लो। कुछ नहीं करते बच्चे। हमारे टाइम में पार्क के अंदर, एक ही पार्क के अंदर 3-3, 4-4 क्रिकेट मैच चला करते थे। एक ये पिच, एक ये पिच, एक वो पिच, इसकी बॉल इसके पास, इसकी बॉल उसके पास जा रही, बच्चे खेल रहे हैं। आजकल के सारे पार्क खाली पड़े, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कहाँ? इस पे वकार यूनिस बॉल मारी, ये विराट कोहली ने छक्का। वाह क्या बात है भैया, तुम तो इतने बहुत तरक्की कर गए यार। तो इसलिए जो इस पे क्रिकेट खेलेगा वो क्या उसका शरीर बनेगा? उसका कुछ नहीं बनेगा। हमारे पास एक यूथ आया, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे यूथ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम भी यूथ हैं, हमें तो दम है। मैं कितनी उम्र है तुम्हारी? कहते हैं आई एम 23 years old। अच्छा वेरी गुड। मैंने कहा हमारे द्वारका में एक मंदिर है, उसका जो टोटल जमीन है वो 2 एकड़ की है। मैंने कहा वो 2 एकड़ की जमीन पे दौड़ के कवर करके आते हैं इसको। अरे इसमें क्या, कोई भी कर देगा, 2 एकड़ की जमीन तो कोई भी कर देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैंने कहा ठीक है। हमने दोनों दौड़ना शुरू किया, दौड़ते रहे 60% कवर किया होगा हमने टोटल दौड़ करके। उसका हालत क्या थी? मैंने कहा आ जाओ बेटा, बहुत सीटियां मार ली तुमने, आ जाओ बेटा, आप प्रसाद खिलाएं तुम्हें, बाकी 40% तुम कल कवर करना। 2 एकड़ की जमीन कवर करने का, दौड़ करके कवर करने की औकात नहीं आज के यंग बंदे के अंदर। ये ऐसा भूखा हुआ आदमी है,
ये हाल है उसका। मैंने कहा तू 23 का, मैं 45, तेरे से दुगनी उम्र का हूं मैं कहा मैं कवर कर रहा हूं, तू नहीं कवर कर पा रहा। तू ना हाल देख, तूने क्या मचा लिया तूने अपने शरीर का। ये हाल है आज की यूथ का। तो ये शरीर ही खराब, तो क्या करेगा ये? नौकरी करने के लायक नहीं, पैसा है नहीं, तो ठुल्लू दिन तू करे तो आगे जाके तू घर में जाएगा किसी के साथ कि मेरा प्यार है, बोलेगा प्यार, लेकिन तेरे में कुछ प्यार करने लायक कुछ है? तेरे को तो सिर्फ एक ही चीज नहीं आती, ऐसे। और क्या आता है? कुछ काम धाम आता है? प्यार को कुछ खिलाना नहीं होता, 2 की रोटी भी खिलानी होती है। दिल तो है, पेट भी होता है साथ में। तो क्या करेंगे इस एआई की दुनिया में? अरे भाई, जब ये मिनी एआई ने हमारा ये हाल मचा के रखा है, ये मिनी एआई है भाई। फुल फ्लेजेड एआई अगर आता है, पढ़ाइयां अभी तो कम हुई हैं, इसके बाद और कम होंगी, क्योंकि अभी तो आपको मूवी देखने के लिए इसको खोलना पड़ता है। अदरवाइज ऑक्यूलस लगाओ, 3D मूवी है एक्चुअली। जो ऑक्यूलस आ रहे हैं आजकल के, उसमें 3D मूवी है एक्चुअली, और वो 3D खुद जनरेट करके देता है आपको। तो आप जो देखना चाहो इस तरह से मूवी देखो, ऐसे पूरा ऊपर नीचे सब मूवी देख सकते हो आप। नाइस। तो जब वो आ गए तो पढ़ाइयां तो ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, और नीचे जाएंगी। आज इंडिया के अंदर कंप्यूटर ग्रेजुएट्स आर ओनली 60%। 60% लोगों को कंप्यूटर में ऑन कराते हैं, ये बटन है ऑन, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। कितने लोग पता है? 60% को। अगर कोडिंग की बात करें तो और कम लोग आ जाते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाए तो और कम लोग आ जाते हैं, और फिर एआई वाले फिर और कम लोग। तो एआई पढ़ने वालों की अकल होने वाली है कम, एडिक्शन बढ़ने वाली है ज्यादा, तो ये पढ़ाइयां और कम होने वाली है, तो ये गैप और बढ़ेगा। अब जो नौकरी तो है नहीं, तो 2 की रोटी हम कैसे कमाएंगे? क्राइम करके। नौकरी है नहीं भाई, क्या करे? 2 की रोटी कमानी है, तो ये बाइक में बैठेंगे 2 चंगू मंगू, किसी सोने की चेन खींची। माँ 1 हफ्ते का रोटी का इंतजाम हो गया माँ, चेन स्नैचिंग कर ली मैंने, वाह। क्योंकि जीवन है बेचैन, खींचो चैन। तो जितना मशीनीकरण बढ़ेगा उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। हालांकि पहले भी टेक्नोलॉजी रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से पहले भी रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से पहले क्या होता था? मान लो पहले है चाकू, अब आ गया मिक्सर ग्राइंडर। लेकिन मिक्सर ग्राइंडर व्यक्ति को रिप्लेस नहीं करता था, व्यक्ति रहता था, चक्कू हटता था, उसी जगह आ गया मिक्सर ग्राइंडर। लेकिन एआई क्या करता है? एआई व्यक्ति को रिप्लेस कर देता है, हमें व्यक्ति चाहिए ही नहीं। लो जी, कर लो बात। अभी हॉलीवुड के अंदर रिसेंटली दिवस वन मार्च, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर वगैरह, इनकी मार्च निकली। कहता भैया एआई हमारी नौकरियां खा रहा है, ये सारे काम तो ये कर लेता है, डायलॉग ये लिख लेता है, पोएम ये लिख लेता है, कमाल हो गया। पहले अगर कोई व्यक्ति लिखता था, मान लो किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के लिए कोई लेटर लिखना है, तो अपने कल्पनाओं का इस्तेमाल करेगा, बुद्धि लगाएगा और एक अच्छा सा लेटर तैयार करेगा 1.5-2 घंटा अच्छा से लिख करके। अब तो एआई में लिखो नाइस लव लेटर, वो भाई ऐसे लिख के देगा। करना क्या आपको? कॉपी पेस्ट, ऐसे लव लेटर लिख के देगा। और हर बार नया लव लेटर, ऐसा नहीं हर बार सेम चेपी मारेगा आपको ना, नया लव लेटर लिख के दो उसको, राइट अनदर लव लेटर, वो दूसरा लिख के देगा। राइट अ पोएम इन अ लव लेटर, वो लिख के दे देगा वो। सो इसलिए लव इन द एज ऑफ एआई इज हार्टलेस। अगर आपके माता पिता को लव ही बोलना है, अरे इजी है। इवन वन ऑफ माई फ्रेंड, हुआ क्या है, उसको ना अपने गुरु को व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी। व्यास पूजा क्या होती है? बेसिकली गुरु का बर्थडे होता है, उसको बोलते हैं व्यास पूजा। उस दिन हम कुछ कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गुरु को, गुरु जी आप हमारे जीवन में आए, बड़ा धन्यवाद, ये दिस दैट ना, ये सब लिखते हैं, ठीक है। अब उसको लिखना था, अब टाइम बड़ा कम था, तो उसने क्या किया, गया चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी पे उसने टाइप किया राइट अ नाइस पोएम इन द ग्लोरीज ऑफ गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर। ये उसने 8-10 स्टैंजा फर्स्ट क्लास पोएम लिख दी उसने गुरु के ऊपर। उसने लिया कॉपी पेस्ट। पहले अगर कोई शिष्य अपने गुरु के लिए लिखेगा, दिमाग लगाएगा, दिल लगाएगा, गुरु महाराज जी आप मेरे जीवन में आए, आपने मार्गदर्शन किया, आपने कृष्ण का नाम दिया मुझे, आपने मुझे भगवत गीता सिखाई, आपने मुझे भागवतम सिखाया, आपने कितने क्षमा किया मेरे को, मैं कितना पापी हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे क्षमा करते रहते हैं, आपकी कितनी दया है। ऐसे करके व्यक्ति
लिखेगा व्यास में ऑफरिंग, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा, दिल लगाएगा उसके अंदर अपना। लेकिन अभी दिल लगाना नहीं है, चैट जीपीटी आ गया है, बार्ड आ गया है, गूगल का है ना बार्ड, यूज किया, किसी ने बार्ड इस्तेमाल किया है या? ओके, ओनली वन। अच्छा, यानी ज्यादा को पता ही नहीं था इस बारे में। बार्ड इज बाय गूगल, क्योंकि चैट जीपीटी जब आया, चैट जीपीटी ने, इट वाज लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट अभी तक का उसका, चैट जीपीटी का। पर ठीक है भाई, जब एआई का जमाना तो फिर गूगल ने भी निकाल दिया बार्ड, उसको भी अच्छा लगे, लेकिन चैट जीपीटी इज मोर एक्यूरेट, उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नो डाउट। लेकिन सोचिए अगर कोई इसका इस्तेमाल करके अपने डे टू डे लाइफ की ह्यूमन इंटरेक्शंस को ही खत्म कर दे, लो जी हो गया काम। और हैरानी की बात देखिए, जब से टाइम सेविंग गैजेट्स आए हमारी लाइफ में, पता कब से आए? 1930s के बाद। जैसे मान लो मिक्सर ग्राइंडर आ गया, साइकिल आ गई, गाड़ियां आ गई। अब ये सब क्या है? टाइम सेविंग गैजेट्स। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, पहले आपको कबूतर को अपना चिट्ठी भेजनी पड़ती थी, फिर गाना गाना पड़ता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा, कबूतर उड़ेगा, बीच में दाना चुगेगा, ऐसे करते करते पहुंचेगा कभी अपने डेस्टिनेशन पे। बड़ा लंबा तरीका। या फिर आपने किसी को भेजा, वो आपका संदेश वहां गया घोड़े पे करके, 3-4 दिन बाद आपका संदेश पहुंचा। अभी तो व्हाट्सएप किया, टक देना पहुंच गया रे। तो आपके पास आ गए टाइम सेविंग गैजेट्स, यानी कि अब हमारे पास ढेर सारा टाइम होगा, बहुत सारा समय होगा, है कि नहीं? लेकिन हुआ उल्टा। जब तक टाइम सेविंग गैजेट्स नहीं थे, लोगों के पास समय हुआ करता था, लोग बैठते थे, थोड़ी गुफ्तगू करते थे, बातचीत करते थे, आदान प्रदान करते थे। आज आप किससे पूछ लो, इधर से मंदिर आइए ना, हमारा मंदिर है पास में, टाइम ही नहीं होता जी, समय ही नहीं है। थोड़ा हरे कृष्णा करें, हरे कृष्णा करना और अच्छी बात है जी, हम भी मानते हैं प्रभु को, तो हम भी मानते हैं, टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं होता। अच्छा, कई भगवदगीता पढ़े, 5-10 मिनट जैसे निकालने, कि गीता तो जी पूजनीय है, पर एक कहावत है, टाइम ही नहीं है। ये कमाल की बात है। लेकिन अब तो टाइम से भी गैजेट्स आ गए ना आपके पास, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, कबूतर जा जा गाना नहीं पड़ता आपको, अब तो व्हाट्सएप पे ठक देना पहुंच जाता है मैसेज। तो अब तो आपका बहुत सारा वेलागिरी वाला टाइम होगा। ये थोड़ा उल्टा हो गया हमारे साथ, अब समय है ही नहीं, पहले समय था। लोग खेती बाड़ी करते थे, 4-5 घंटा खेती बाड़ी की, वापस आए, घर वालों के साथ बैठे, कोई महंत जी हैं वो आएंगे, कथा करेंगे, कृष्ण कथा सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे, सब बैठ के सुनेंगे उसको, सबको जो है आधा आधा खिला प्रसाद, थोड़ी सी मूड़ी मिलेगी, जय हो, जय सिया राम, जय राधे श्याम करके सब घर चले जाएंगे ना। सबके सब अपना रात को 9 बजे सो जाएंगे, सुबह अपना उठेंगे 3, 3:30 बजे, 4 बजे उठेंगे, फिर दिनचर्या फिर शुरू करेंगे, प्रभु का नाम लेके फिर खेतों में जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। इट वॉज सो नाइस, बहुत बढ़िया। मैंने उगाया कद्दू, इन्होंने उगाई भिंडी, इन्होंने उगाया अनाज, हमने कहा थोड़े हमारे कद्दू आप लीजिए, थोड़ा आपका अनाज हमें दीजिए, थोड़ा भिंडी इनके पास गई, थोड़ा कद्दू इनके पास आया, नाइस। आदान प्रदान हुआ करता था, सबका भरपेट बढ़िया, एकदम ऑर्गेनिक फूड। आज ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अरे पहले सब कुछ ऑर्गेनिक ही तो था, नो फर्टिलाइजर, ओनली मैन्योर। काउ डंग केक के से जो होता है, गाय का गोबर का जो मैन्योर बनता है, खाद बनती है, उससे बेस्ट पैदावार होती है। आज ऑर्गेनिक ज्यादा महंगा मिलता है ऑर्गेनिक फूड, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। उसके बाद जब कैंसर हो रहेगा तो अरे भाई, अरे नहीं, ये खाद वाला, ये ऑर्गेनिक फूड, ये नाइस। पर पहले जीवन हमारा प्रकृति के नजदीक था, तो हमारे जीवन में आध्यात्म भी था और प्रेम भी था। जब से टेक्नोलॉजी आई है, प्रेम भी कम हो गया, आध्यात्म तो खैर 0 ही हो गया। आपने देखा कितने लोग हैं जो कि आरती करने के लिए मंदिर नहीं जा पाते, उनका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे अगरबत्ती ऐसे घूम लेती है, टंग 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 टंग, हो गई आरती, होगी तिरुपति बालाजी की होगी, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, बांकी बिहारी लाल की जय, टन 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 टन, ऐप है उसकी मोबाइल में, हो गया, दर्शन हो गए, ये बहुत बढ़िया। अध्यात्म हो गया 0। पहले तपस्याएं करके पहुंचे, चलो हम चलेंगे तिरुपति, जाएंगे बालाजी के दर्शन करेंगे, वृंदावन धाम जाएंगे, अयोध्या धाम जाएंगे, रामलला जी के दर्शन करके। अब भी जाते हैं, तब तो ऑनलाइन है ना, क्या जरूरत ही नहीं है। अध्यात्म हो गया 0। मैं हरिद्वार में था, मैंने वहां पर कुछ बाबाओं को देखा, कुछ बाबा जी लोग थे, पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, कोई बैठे हुए थे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, सबके हाथ में था ये जादुई, ये करिश्माई गैजेट। सब कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, ऐसे बाबा जी निपट गए।
सबको खा गए। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना बे को जीना है लल्लू। ये हो गया हमारा हल। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। सोचो अगर कोई साधु अपने साथ अप्सरा को बिठा कर ये साधना करे, ठीक है, साधना करे, चलो आओ जी साधना करो। साधु बिठा लिया, अप्सरा को बिठा लिया। और मैडम क्या चल रहा है मैडम? ठीक हो मैडम? तो साधना होगी? नहीं होगी। और ये हमारे साथ भी है। हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं, पढ़ाई बड़ी बोरिंग, कौन पढ़ेगा यार ये 4x4 डायगोनल मैट्रिक्स। बगल बैठी होती है अप्सरा ये वाली, और ये बुक आरती भी है, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है, मुझ में यूट्यूब भी है यारो, तो आजा 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 आजा। कहते चलो यार पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, आज देखते हैं हम लाल सिंह चड्ढा कल की। यस, पढ़ाई कब करेंगे? कल। अच्छा फिर कल आ गया, अब तो कर लो आज। कल, क्योंकि हमारे युग का नाम क्या है? कल युग। तो पढ़ाई कब करेंगे? कल। अगर हमारे युग का नाम होता आज युग, है ना, आज पढ़ते, लेकिन हमारे युग का नाम क्या है? कल युग है, तो हम कब पढ़ेंगे फिर? कल। और क्या, नहीं तो अभी थोड़ी पढ़ना है। कल 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 करते करते काल आ जाता है, हो गया जी काम। तो इसलिए मिनी वर्जन ऑफ एआई ने हमारे प्यार को भी, हमारे आध्यात्म को, दोनों की ऐसी तैसी मार के रख दी। तो आज हो गए चलते फिरते ज़ॉम्बी हो गए। मैं जिसमें दिल्ली से, दिल्ली में चलती है मेट्रो ट्रेन चलती है। अगर मेट्रो ट्रेन में आप देखेंगे ना, पूरी मेट्रो ट्रेन समाधि में होती है, सबकी समाधि लगी हुई है, सबके पास अपने अपने इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव सब समाधि लगाए हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, सब के सब समाधि में लीन। कोई कला कलेश नहीं है, ना प्यार रहा ना कला कलेश, सब खत्म हो गया। सास बहू के झगड़े भी खत्म हो चुके हैं अब, क्योंकि सास भी रहती है अब कैंडी क्रश में, और बहू है वो रहती है नेटफ्लिक्स में, तो सब खत्म हो गया। नाइस। मैं भी देखता हूँ, मैं कहूँ वाह भाई, पूरी ट्रेन समाधि में, वाह। जब से फेसबुक आया, फेस के आगे से बुक हट गई, है ही नहीं, बुक है ही नहीं। तो बुक किसके हाथ में होती है? जब बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, उनके हाथ में बुक होती है। यार ये आएगा यार, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार, ये तो पढ़ रहा है यार, ये पढ़, बस ये बच्चे लगे होते हैं यार, ये आएगा नहीं आएगा, बस बता, इनकी एग्जाम है अभी। इसके अलावा कोई किताब पढ़ता ही नहीं। किताब चाहे कितनी पब्लिश हो जाए, फला फला ऑथर बुक निकाले, मेरी नई किताब आई है, आप लोग पढ़ेंगे? कहते ना ठहेंगा, हम तो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, किताब थोड़ी पढ़ते हैं अपन लोग। वन ऑफ द रीजन आज कॉलेजेस के अंदर आप देखो, वो ना आपको सेक्शंस मिल जाते हैं पीडीएफ, ये चैप्टर इससे, ये चैप्टर इससे, ये चैप्टर इससे। जानते क्यों है? क्योंकि किताब पढ़ने का बच्चों का बूता ही नहीं रहा। ऐसा अगर जावा किसी को पढ़ने, जावा के लिए बेस्ट किताब है टाटा मैकग्रा-हिल की किताब है, कंप्लीट रेफरेंस जावा, 1500 पेज की किताब है, ये मोटी किताब। अगर वो कोई पढ़ लेना, अमेजिंग। तो दैट पर्सन कैन डू जावा प्रोग्रामिंग ऑफ एनी काइंड। पर 1500 पन्ने पढ़ना, क्या ये बूता आज के स्टूडेंट्स में रहा है? नहीं रहा, क्योंकि एंटरटेनमेंट की एडिक्शन इतनी गहरी है हमारी, पढ़ाई तो गई। तो इसलिए इस एआई की दुनिया में प्यार मोहब्बत के लिए टाइम है ही नहीं लोगों के पास। बल्कि अब तो ऑक्यूलस में क्या आता है, यू कैन डिजाइन योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, वो कैसी दिखे, वो क्या बोले। कहते हैं वो रियल लाइफ की जो गर्लफ्रेंड है, इतनी कचर कचर करती है, कचर कचर ना करे, वो चुप रहे, जो बोलूं वो करे, करे मतलब सब कुछ करे। ये तो बोलते थे नहीं प्लीज शादी के पहले ऐसा नहीं कर सकते, ये सब करेगी वो ऑक्यूलस वाली।
तो अभी इसकी वजह से हमारी सोशल इंटरेक्शन कम हुई है, एआई की वजह से प्यार मोहब्बत और कम होने वाली है, बिकॉज मुझको अब उसकी जरूरत ही नहीं है, ना लड़की को लड़के की, ना लड़के को लड़की की जरूरत है ही नहीं। सो प्यार इज गोइंग टू कम डाउन बिकॉज ऑफ द मशीन्स। पिछले 8 साल के अंदर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस 14 गुना बढ़ा है। डोमेस्टिक वायलेंस कब बढ़ता है? जब मेरे को सामने वाले व्यक्ति की कदर नहीं होती। और पिछले 8 साल में क्या चीज एकदम से बढ़ी? स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का यूसेज ये बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि ये बढ़ा है इसलिए रिश्तों के अंदर दरारें बढ़ी हैं, कला कलेश बढ़े हैं। प्यार बढ़ा है कम हुआ? कम हुआ है। कभी अपने पहले कभी नहीं सुना था कि माँ ने बच्चे को डांट लगाई तो बच्चे ने माँ को चपेट मार दी, दोनों में डांटा कैसे। पर आज ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, बच्चे माता पिता को ठोक देते हैं। अल्लाह भाई, जिसने पाल पोस के बड़ा किया उसको निपटा दिया। बालकनी से फेंकने की है एक वीडियो, जहां बंदे ने अपनी बूढ़ी माँ को बालकनी से फेंक दिया। कहते बहुत तंग करती है, क्यों बहू ने बोला वी नीड सम प्राइवेसी यार, ये हमेशा ये करे वो करे, जान खा गई बूढ़ी हमारी। अरे सेन्यूरिटा चिंता मत कर, बालकनी से फेंक दिया अपनी माँ को उसने। कितने ऊंचे संस्कार, और ये संस्कार कहां से ले रहे हैं? इससे। तो इसलिए सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी है, बुरा इस्तेमाल भी है। एआई का अच्छा इस्तेमाल भी, बुरा इस्तेमाल भी है। जैसे चक्कू होता है ना, चक्कू का अच्छा इस्तेमाल भी और गलत इस्तेमाल भी है। चक्कू का सही इस्तेमाल क्या है? सब्जी काटना, फल काटना, किसी का कैंसर हो गया तो उसमें चीरा लगाना, नहीं किसी पेट में डाल के घुमा देना चक्कू को। हाँ ये पेट कटा, ये लीवर कटा, ये पैंक्रियाज कटा, ये आंतें कटी। तो ये है चक्कू का मिसयूज। लेकिन हम किस में उस्ताद है? कोई चीज का यूज करना हो, मिसयूज करना हो, जैसे टेक्नोलॉजी है उसका यूज भी है, मिसयूज भी। हम उस्ताद किस में? यूज में, मिसयूज में? मिसयूज में। तो इसलिए जिस तरह से हमने इंटरनेट का ज्यादा क्या कर रहे हैं आज हम? मिसयूज। 89% फॉर वॉचिंग पॉर्न, मिसयूज ज्यादा है। इस तरह से अब एआई भी आएगा, हम उसका यूज करेंगे, मिसयूज करेंगे? ज्यादा मिसयूज करेंगे। जैसे कई ऐसे प्रोग्रामर हैं, वो अगर चैट जीपीटी पे लिखते हैं भाई इसका कोड लिखते, वो कोड लिख के देता है। वो उस कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है कंसोल के अंदर, उसको रन करो, कोड रन करता है। वो जो चैट जीपीटी कोड जनरेट करता है वो मोर देन 90% प्रोग्रामर से अच्छा कोड ही लिखता है वो। अरे फिर कोडर चाहिए क्यों यार? कब बाहर जाओ, दफा हो। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसका यूज करें या मिसयूज करें। जैसे मेरे फोन के अंदर एक ऐप है, पेरेंटल कंट्रोल ऐप, यानी कि मेरा एक एक क्लिक रिपोर्ट होता है, एक एक क्लिक। और फिर महीने के आखिर में जो कुछ में ब्राउजिंग किया हुआ है, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम जितने भी 25 ब्रह्मचारी हैं, सब की यहां पर ऐसे जैसे लगे हुए ना प्रोजेक्टर स्क्रीन, इस पे सबकी हिस्ट्री दिखाई जाती है। सबका फोल्डर बना हुआ है, उसमें नाम लिखे अमोगिला प्रभु, ये प्रभु वो प्रभु, ठीक है। अमोगिला प्रभु खुला है, सर खुल के आ गया। स्क्रॉल करेंगे, प्रभु जी कहाँ कहाँ गए, होए 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 होए। हिस्ट्री स्क्रॉल हो जाए, बहुत बेइज्जती होगी आपकी भाई। इसका आप एक ही चीज को नाप तोड़ के खोलोगे, कहते यहाँ उंगली नहीं लगना नहीं भैया जी। इवन कोई ऐड में हमने क्लिक कर दिया अल्ले, और ऐड में कुछ और खुल गया उसके, अल्ले भाई हो, अब बेइज्जती होगी आपकी। पर ये चूज किसने किया? ये मैंने चूज किया कि मेरे मोबाइल फोन के अंदर ऐप होनी चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में जितने ब्रह्मचारी हैं सबके में ऐप है। और 500 MB का जो है हमने रखा हुआ लिमिटेड डेटा, यानी कि अगर 500 MB के बाद इंटरनेट बंद हो जाता है उस दिन का, कहता आज की स्क्रॉलिंग खत्म। जो वो लेक्चर सुनना था आपको यूट्यूब में, व्हाटएवर, 500 MB उसका फिर खत्म। जितना करना है इसमें कर लो। उसके बाद जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जा राहुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। That's it। और कोई उल्टा सीधा खोलना है तो है ही नहीं, उसका ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर वो ज्यादा यूज भी कर रहा है, उसको बुला के फिर उसके पेज कसे जाते हैं, तो ये क्या चल रहा है भाई? साधु बनने आए तुम, क्या बनने के लिए आए? पर लेकिन इससे रक्षा किसकी हो रही है? हमारी खुद की। तो यानी टेक्नोलॉजी में कितना घुसना है, कितना नहीं घुसना है, अल्टीमेटली इसमें लगाम किसको लगानी होगी? हमें खुद ही को लगानी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी। इसलिए जितने बच्चे कॉलेज में, तो साफ साफ बोलता हूँ, देखो पढ़ना है, अगर विद्यार्जन करना है ना, स्मार्टफोन को त्याग दो, एआई के सारे डिवाइस त्याग दो, बटन वाला फोन ले आओ, नोकिया 3310, सैमसंग गुरु, इंटेक्स, लावा, देखें फोन इसके, इंटेक्स के, लावा के, माइक्रोमैक्स, कार्बन, ये ले आओ, अच्छा है। अगर पढ़ना चाहते हो तो
बाकी मटर गश्ती करने ये रखो, आपने देखते रहो, पिक्चर देखो, इस पे बढ़िया किताबें क्या है, वो तो प्रोफेसर तो बोल चाल के निकल जाएंगे, हाँ, करना है बस, उनको बोर करना है, वही बोर हो जाएंगे, तुम भी बोर हो जाओगे, बस उसका करियर तो सेट है फिर आपका। क्या बात। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, छोड़ दो इसको, बेस्ट छोड़ दो, बटन वाले फोन पे आ जाओ। आप कहेंगे प्रभु जी ये तो बहुत ही क्रांतिकारी, अरे वाह, वेरी, क्या नाम है आपका? राजपूत, कौन से राज, कौन, क्या है पूरा नाम? राजा भाई, भाई तो वाकई में राजा जी हो, जिसके पास बटन, दिखाओ ना फोन एक बार जरा, ये देखो, ये है स्टूडेंट। वेरी गुड, स्मार्टफोन लगते इसके साथ साथ एक और ये रखा है ना, बस समझदार, बहुत समझदार। ये बच्चा वाकई पढ़ने के लिए आया है। ये राजा जी, बिल्कुल राजा जी निकले। हाँ जी, बदमाश है, अरे आप अच्छे हैं, ठीक है, बोली बदमाशी कम करें, लेकिन इसके पास कम से कम इंटरनेट वाली डिस्ट्रैक्शन वाली बदमाशी नहीं है इसके पास। दूसरी बदमाशी थोड़ी बहुत करता हुआ होता है, नहीं बेटा पढ़ाई भी करना साथ में। हाँ राजा जी, हाँ अच्छा, ओ तुम डूबो तुम मरो, हाँ वेरी गुड। तो इसीलिए, लेकिन हमको चाहिए सबके सब बटन वाले फोन पे आए, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। हमारे टाइम में तो वो वाला फोन भी नहीं था, नो बटन वाला फोन। कांटेक्ट करना है, वो आपका रजिस्टर है, वहां जो फोन लगा हुआ है उस पर कांटेक्ट करें एंड दैट्स इट। लेकिन अगर फोन रखना भी है, बटन वाला फोन अच्छा ये रखें, पढ़ाई लिखाई करें, इसमें आपको एसएमएस भेजना, एसएमएस आना, अलार्म क्लॉक लगना, मैसेज जाना, मैसेज आना, सब हो जाता है इसके अंदर। सो यू कैन कीप इट, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी विराम दूंगा। किसी को कोई सवाल है? हाँ जी, कोई सवाल पूछना है किसी को? नहीं, भूख लगी है? इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, हाँ, सेंसिटिव खुद को लेकर के, इनसेंसिटिव दुनिया वालों को लेकर के, हाँ हाँ। और बिजी लाइफ, बिजी तो नहीं कहूँगा, बट पढ़ती रही लाइफ में रीजन वगैरह में पूरा नहीं जा पाते, तो मन को शांत कैसे? हाँ देखो, मन शांत होता है वर्क लाइफ बैलेंस से, यानी हर चीज के लिए समय होना चाहिए। आपके पास शरीर का ध्यान रखने के लिए भी समय होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय निकालना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय निकालना है। मान लो सुबह आपने आधा घंटा प्रभु का नाम लिया, ये समय निकालना भी जरूरी है। बाकी आपने दिन भर में 6-8 घंटे पढ़ाई की, वो भी जरूरी है। दोस्तों के साथ आप आधा पौना घंटा बाहर बैडमिंटन खेल करके आए, चलो बातचीत वगैरह की, वो भी जरूरी है। जितना वर्क लाइफ बैलेंस रखोगे उतना आपके मन में शांति रहेगी। जैसे इम्बैलेंस लेकर के आओगे तो शांति चली जाएगी। इवन आपको ये भी करना है ना, अगर इसे रखो 15-20 मिनट रखो इसके लिए, अगर करना पड़ता, अगर बेस्ट है त्याग ही दो इसको, पर जितना बैलेंस रहेगा लाइफ में उतना जीवन में शांति रहती है। ठीक है जी। देखो एंगर जो है, गुस्सा 3 लोगों को आता है। ये प्रजातियां 3 प्रकार की हैं। पहला, कंट्रोल फ्रीक्स, जिनको नियंत्रण करने का पागलपन है, इनको गुस्सा आता है बहुत। जब चीजें नियंत्रण के बाहर जाती है ना तो गुस्सा आता है, ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे हो गया यार, हम पागल बैठे क्या। तो फिर जैसे ही चीजें नियंत्रण के बाहर जाएंगी तो गुस्सा आता है। तो हमें बात को समझना है कि हम नियंत्रक नहीं है, भगवान नियंत्रक है। गॉड इज कंट्रोलर, आई एम नॉट द कंट्रोलर। कुछ चीजें हम कंट्रोल करते हैं लेकिन सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस बात को स्वीकार करें तो भी आपको गुस्सा कम हो जाएगा। दूसरा जिनको गुस्सा आता है, परफेक्शनिस्ट, जो हर चीज परफेक्ट चाहते हैं। ठीक है ना, मेरी जॉब हो 10/10, मेरी सेविंग्स हो 10/10, मेरी सैलरी हो 10/10, मेरी गाड़ी हो 10/10, मेरी पत्नी हो 10/10, मेरा पड़ोसी हो 10/10, पड़ोसी की पत्नी हो 10/10, सब कुछ चाहिए 10/10। सब कुछ होता है 10/10? सब कुछ होता है? नहीं होता। कुछ चीजें 2/10 है। मान लो किसी की पत्नी है, वो है 8/10, किसी का पति है -10/10, होता है। परीक्षा तो होगी ना। हाँ, परीक्षा भी। तो जो परफेक्शनिस्ट हैं ये भी गुस्से में रहते हैं। सो इम्परफेक्शन को भी जीवन में लेकर के आना चाहिए। भाई सब चीजें परफेक्ट नहीं होंगी। दूसरा, तीसरे लोग जिनको बहुत गुस्सा आता है वो लोग हैं जो कि हर चीज में मजा ढूंढते हैं। मजा चाहिए। पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में क्यों आए? अरे मजा करेंगे यार, कॉलेज में मजा करेंगे ना। शादी करूंगा, अरे मजा करूंगा, शादी के बाद मजा मजा। नौकरी वाले मजा मजा मजा। सब कुछ मजे के लिए क्या? नहीं, कुछ चीजें आउट ऑफ ड्यूटी भी करनी होती है। जैसे पढ़ने में आपको भले मजा ना आए फिर भी पढ़ना है, क्योंकि वो ड्यूटी है, पढ़ना है। जैसे माताएं अगर किचन में कुकिंग करती हैं
भले ही भट्टी बना होता है किचन, फिर भी वहां जाती हैं, खाना बनाती है सबके लिए। क्यों? ड्यूटी है मेरी, भले बीमार भी हो, घर भी सब तब रहा हो पूरा किचन, लेकिन फिर भी जाती है। तो जब तक सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं लेकर के आएंगे तो गुस्सा आएगा आपको। तो ये 3 एटीट्यूड है। पहला कौन सा एटीट्यूड है? बीइंग कंट्रोल फ्रीक, नियंत्रण करने का पागलपन रहेगा तो गुस्सा आएगा। दूसरा, परफेक्शनिस्ट, हर चीज परफेक्ट चाहिए। नहीं सर, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। तीसरा, एंजॉयमेंट मैनियक, हर चीज में मजा ढूंढना, तो भी गुस्सा आता है। ये 3 एटीट्यूड जैसे आप संभाल लोगे, आपको गुस्सा कम हो जाएगा। बाकी भक्ति करके तो तमोगुण ही खत्म हो जाएगा, तो गुस्सा करना ही खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, और आप पूछो बेटा। राधे श्याम। someone talking like very sweetly, very humbly, हाँ। तो मैं उसको अपना सब कुछ बता देती हूँ। क्यों बता देते हो बेटा इतनी जल्दी? This thing बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा affect करता है मेरे को। तो सर प्लीज टेल मी कि I improve my this habit। हाँ, देखो अपने हृदय की बातें सबको नहीं बतानी होती। जो बहुत समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, चीज़ों को गोपनीय रखते हैं, उन्हीं से शेयर करनी चाहिए। जो ऑल इंडिया रेडियो हो उसको आपने बता दिया तो वो तो बता देगा, सुनो 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 इस लड़की की कमजोरियां। Sir, that thing is humble for me। मैं बहुत नुकसान देता है बात में मेरे को। तो ऑलरेडी नुकसान काफी उठा लिया ना आपने अब, तो अब दोबारा मत करो। अब दोबारा करोगे? हाँ, बस तो समझदार बनो। अनुभव से सीख तो लिया आपने, ठोकर खा ली ना, बस अब दोबारा नहीं शेयर करना, किसी के भी साथ नहीं करते ना। समझदार हो, जो आपका हितैषी हो, राइट? ऐसे व्यक्ति के साथ आप फिर भी शेयर कर सकते हो। हाँ, मत करो इधर उधर। देखो लड़कियों का यूजुअली पाचन शक्ति कमजोर होती है, बातें कम पचाती है वो। आपने सहेली को बता दिया, सहेली ने दूसरी को बता दिया, बताइए मत किसी को यार। उसने और को बता दिया, बताइए मत किसी को यार। उसने और को बता दिया, बताइए मत किसी को यार। पता लगा सबको पता लग गया, बताइए मत किसी को यार। तो इसलिए सहेली जो ऑल इंडिया रेडियो नहीं होनी चाहिए वो। हाँ हाँ जी, यस। और हाँ पीछे, यस। हरे कृष्णा। हाँ, डायमेंशंस। हाँ, मैंने एक बात तो ना कवर किया था, कई बार लोग बोलते हैं कि ना हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र एक लोक है और वहां पर लोग रहते हैं, लेकिन हमारा चंद्रयान जो पहुंचा चांद के ऊपर, ना वहां बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं मिला। कोई तो मिलता ना ऊपर, चंद्रयान आ जाओ भाई, आ जाओ यहाँ लैंडिंग करो, ये यहाँ आ जाओ भाई, कहाँ है सोमरस लेके आओ जरा गिलास में सबके लिए। ऐसा हुआ ही नहीं। तो फिर ना इन दो चीजों को रिकंसाइल करने के लिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी, जो कि साइंटिफिक भी है और दोनों चीजों को रिकंसाइल करती है। वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, यानी कि एक ही स्थान में अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। कुछ डायमेंशंस विजिबल है, कुछ डायमेंशंस विजिबल नहीं है। जैसे कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट विजिबल है, लेकिन एक और डायमेंशन है जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी, वो है टाइम। टाइम विजिबल है नहीं, लेकिन टाइम भी एक डायमेंशन है, यानी कि टाइम के भी अलग अलग पहलू होते हैं। जो जैसे पतंगे होते हैं, बारिश के दिनों में निकलते हैं, वो रात को ही पैदा होते हैं, रात को ही जवान होते हैं, रात को ही इश्क लाते हैं, रात को ही रिटायर होते हैं और रात को मर लेते हैं सुबह होने से पहले पहले। और उनके अनुसार होता है हमारे बाबूजी खूब जिए, लेकिन हमारे अनुसार क्या है, वो तो एक रात जिया बस। यानी टाइम की रिलेटिविटी होती है, उस तरह से स्पेस की भी रिलेटिविटी होती है। सो टाइम एंड स्पेस हैव व्हाट? रिलेटिविटी। तो चांद के ऊपर जो डायमेंशन है जिसमें हमारा चंद्रयान एंटर करता है, वो अर्थली डायमेंशन है। एक मून की खुद की डायमेंशन है जिसमें हम एंटर नहीं कर पाते, लेकिन मून पे ही जो अर्थ की डायमेंशन है हम उसमें एंटर कर पाते हैं। तो वहां जाके हम देखे आते हैं, हमें को दिखता है नहीं, लेकिन हम लोग दूसरी डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूक्ष्म शक्ति चाहिए। लाइक एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, अगर आप किसी ये जितने होते हैं ना ये ब्लैक होल पहले लोग माना करते थे इट्स अ डिफ्यूज स्टार जिसकी बहुत हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अभी ऐसा माना जाता है इट इज एक्चुअली अ होल वेयर यू कैन एंटर, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। जब आप अंदर होते हैं उसको बोलते हैं वार्म होल, और जहां से हम निकलते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट होल। तो इस तरह से हम एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा सकते हैं, लेकिन आज तक इंसान कभी गया नहीं है। तो इससे अगर हम ऐसा कर पाते हैं, देन हो सकता है कि हम एक दूसरी डायमेंशन में चले जाएं, मतलब मून की डायमेंशन में। और मून की डायमेंशन में मून के ऊपर लोग दिखेंगे, लेकिन हम अपने स्पेसक्राफ्ट से जा पाते हैं किससे? अर्थली डायमेंशन। ऑल्दो मून है
लेकिन है डायमेंशन कौन सी? अर्थली डायमेंशन है, इसलिए वहां पर ना बंदा दिखता है ना बंदे की जात, इट इज ऑल रेगिस्तान। ये बताया था उसके अंदर। ये बहुत सवाल है, जैसे कि मतलब भगवान ने इतना अगर डिस्टेंस क्यों बनाया है, जैसे स्पेस में आप देखते हैं कि बिलियंस एंड ताकि आप लड़ाई झगड़ा कम करें, हम डिस्टेंस ले बनाए, या तुम यहाँ खुश रहो तुम वहां खुश रहो। वेस्ट जा रही है, नहीं कोई वेस्ट है, या तो ये कम पड़ रही है क्या? बहुत कुछ है, इतना मैं बताऊं, आप कभी ट्रेन से सफर करो, इतने दूर दूर तक लैंड खाली पड़ी है, कुछ नहीं हो रहा उस जगह पर। हम वैसे ही बोल रहे थे जगह कम है, जगह कम है, जगह बहुत है भाई, हम ही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो करे खेती बाड़ी करे, वहां पर उगाए, वेरी गुड नाइस, पर कोई कुछ करता ही नहीं है। सो इंडिया तो बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब खजाना है, यहाँ पर जो बोलो मिल रहा है। अब बल्कि पीओके में अभी मिला, लिथियम मिला है, कितना? $34 बिलियन वर्थ, मतलब अगला यूएई वुड बी इंडिया, राजा जी हो जाएगा पूरा इंडिया पीओके। हाँ, तो पीओके के अंदर लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, इसे इंडिया यूएस से दोस्ती करने आ रहे हैं कि इंडिया तुम तो इतने अच्छे हो यार, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर छोड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्यों यार, लिथियम देता रहिए यार, मेरे को बैटरी के लिए चाहिए लिथियम देते मेरे को भाई। सच हैवी ड्यूटी रिजर्व्स कितने? $34 बिलियन, इतना सारा लिथियम है पीओके में। तो कौन लेगा? मंगू, पाकिस्तान। जिस जगह पे सिलेंडर ही 18,000 रुपए का मिल रहा हो, वो लेगा, पीओके लेगा वो? हर किसी वो खुद देगा, कहता पीओके ले लो, हमको सिलेंडर दे दो, खाना दे दो, हमको खाना दे दो भाई। ये तो अब पाकिस्तान का हाल है, तो इसीलिए पाकिस्तान की बिसात है नहीं पीओके में आने की, ठीक है जी। चाइना तो खैर वो LAC में अटका हुआ है, वो LOC में नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो वो बेसिकली एरिया हमारा ही है। सो एरिया जब इंडिया में मिल लेगा, 370 तो शुरुआत है, तो इंडिया में आने के बाद एक तो का लिथियम आएगा इंडिया के पास, रिजर्व्स। ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पीओके से अफगानिस्तान से होते हुए सीधे यूरोप में घुसेंगे। अभी हमको ऐसे जाना पड़ता है, ये सऊदी अरेबिया से ऐसे करके यूरोप जाते हैं हम लोग, फिर हम ऐसे यूरोप ऐसे घुसेंगे। सो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। सो इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। यस, तो इंडिया इतनी जबरदस्त जगह है, शानदार जगह है, तो इसे क्यों छोड़ें ऐसी जगह को? कहाँ जाएंगे? यूरोप और अमेरिका, वहां पर हमको वैसे लेते हैं वो दोज ब्लैक पीपल फ्रॉम इंडिया, oh those black guys, those brownies, oh that brownie, इस तरह देखते हो हम लोगों को। मतलब सोचो, मैं तो फिर गोरा दिखता हूँ, मेरे को ब्राउनी बोलते थे वो लोग जब मैं अमेरिका में जाता हूँ, that brownie guy, tell that guy। इंडिया से चिढ़ते हैं वो लोग क्योंकि उनकी नौकरी खाते हैं ना, इसीलिए उन ढक्कनों को कुछ आता तो है नहीं। मैं एक बार ट्रबल शूटिंग कर रहा था अमेरिकन की ऑनलाइन, तो मैंने उसको विंडोज XP इंस्टॉल कराया था। मैंने उसको बोला नाउ प्रेस एनी की, और वहां से शांत। मैंने कहा हैव यू प्रेस एनी की? कहता बट वेयर इज द एनी की? उसको लगा शायद किसी बटन पे लिखा होगा एनी, ANY, उसको दबाएगा वो एनी की। मैंने कहा ढक्कन, प्रेस एनी ऑफ द कीज, एनी की मतलब ABCDQRST, any of the keys। Oh, I thought there is a key with any written on it। Press any key, any। तुम कहाँ हो? ये तो ढक्कनों का हाल है। इसलिए ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। यस, हाँ जी। और यस, हाँ पूछिए। यस सर, आपने कुछ देर पहले पापी देखा, हमारे पेट में समझाते हैं कि पापी। अरे भाई बहुत प्यारे बच्चे हैं। देखो बेसिकली आपको भूख लगती है ना, इस भूख को शांत करने के लिए अगर आप संवैधानिक तरीके से आप इसको पूरा नहीं कर पा रहे, व्यक्ति इवन गैर कानूनी काम भी कर लेता है इसको शांत करने के लिए, पाप भी कर लेता है इसको शांत करने के लिए। इसलिए बोलते हैं पापी पेट, तेरी वजह से पाप भी कर लिया बंदे ने। इतना प्यारा बच्चा है, वेरी गुड। और यस सर, आपने बोला कि आजकल लोग इनसेंसिटिव ज्यादा हो गए हैं। Yes। क्या बोलते हैं, लोगों पे ध्यान नहीं देते, तो सेंसिटिविटी डेवलप कैसे करें? देखो सेंसिटिविटी आती है सेंसिटिव लोगों का संग करके। जैसे व्यक्ति इज सेंसिटिव, इंसानों का संग करेंगे तो हमें सेंसिटिविटी आएगी। जैसे पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहा करते थे,
जॉइंट फैमिली में ना इंटरेक्शन सबके साथ है, नानी के साथ, दादी के साथ, चाचा, ताऊ, फूफा, भाभी, काका, काकी, सब है। तो जितनी ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ती है हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, जितनी इंटरेक्शन कम होती है और इसके साथ इंटरेक्शन बढ़ती है सेंसिटिविटी कम होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है ना, इसलिए। इससे इंटरेक्शन कैसे कम करें, क्योंकि आजकल तो सब इसको त्याग दो, इसको ऐसे त्याग दो, इसको बटन वाला फोन ले, इसका सिम कार्ड निकाल कर बटन में फोन डालो, बस दैट्स इट। ये करने का शुरू एक हफ्ता आपका हाथ मचलेगा, कहते हो मेरे हाथ, इनको आदत पड़ी ऐसे ऐसे करने की, तो उससे आप सपने में भी आज सोते सोते ऐसे कर रहे हो, कहते देखो हमारा राहुल तो पागल ही हो गया, पर एक हफ्ते बाद ही शांत हो जाएगा। क्योंकि बटन वाले फोन में तो गेम भी वही है ना, सांप वाली, सांप बढ़ेगा बढ़ेगा, सेब खाएगा और बड़ा होगा, बड़े होते होते खुद को डस लेगा, गुम 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 गुम, गेम ओवर। बस अब चलो कोई ढंग का काम करते हैं, उसमें और गेम भी कोई नहीं है, इसमें तो है भाई पूरी बारात है इसके अंदर, तो इसलिए ठीक है। हाँ जी, और हाँ पूछिए। यस, हाउ टू मैनेज टाइम। देखिए टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है जी। पर हम किस चीज के लिए टाइम निकालते हैं? जो चीज आपकी प्रायोरिटी में है ना उसके लिए टाइम निकलता है। जैसे 14 फरवरी का जो दिन होता है, सब जानते हैं दीपावली का दिन है 14 फरवरी, 14 फरवरी है वैलेंटाइन, ओ सॉरी गलती। सो 14 फरवरी को मुझको किसी से मिलने के लिए जाना है 5 बजे, सारे काम ऐसे तर करता है ना बंदा, बॉस ही बोलता है, कहता है भाई लंच कर ले, कहता है नहीं आज लंच नहीं भाई, आज 5 बजे निकलना है मेरे को, क्योंकि इससे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, टाइम निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मेरी सेन्योरिटा मेरे लिए प्रायोरिटी है। आज मैं कैफे कॉफी डे में कॉफी पीने जाऊंगा उसके साथ, बिकॉज शी इज माई प्रायोरिटी। तो जो चीज प्रायोरिटी में है उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा, जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है ना उसके लिए समय ना निकला था, ना निकला है, ना निकलेगा। हम सोचते रहे एक दिन निकलेगा समय, एक दिन हम प्रभु का नाम लेंगे, समय निकला ना, करेंगे ना प्रभु का नाम लेंगे ना, कभी नहीं निकलने वाला समय, कभी नहीं होता बाहर निकल के आए मैं समय हो मुझको किसी ढंग के काम में लगा लो, ऐसा होगा कभी? अगर होगा भी ना, अरे कितना समय है, 3 घंटा, अब भी देख 3 घंटा निकाल देगा उसमें। तो समय होता भी है तो भी वेस्ट हम कर देते हैं, गपबाजी करने में वेस्ट, या फिर इस पे निकाल दिया, या ख्याली पुलाव पकाने में, सो गए, चल खाली समय सो जाओ भाई, अलार्म मत करो, सो गया 3 घंटे के लिए सो गया भाई। और हैरानी की बात है रात को भी सो जाते हैं ऐसे लोग, अद्भुत, कैसे करते हो यार, दिव्य शक्ति है तो इससे जितने टाइम वेस्टर्स हैं उनको दूर करें, ये बहुत जरूरी है। साथ ही टाइम आपका बचता है व्हेन यू ईट हेल्दी। वैसे किसी चीज को करने के लिए आपके पास मेंटल एनर्जी होनी चाहिए, आपका जो मानसिक शक्ति नहीं है तो आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। तो अच्छा खाइए, शाकाहारी खाइए, उससे शक्ति प्राप्त होती है, दैट यू हैव मोर मेंटल एनर्जी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही कुछ आध्यात्मिक कार्य भी करने चाहिए। मेडिटेशन करने से आपका पूरा बैलेंस बनता है, मानसिक बैलेंस, बौद्धिक बैलेंस, शारीरिक बैलेंस, जितनी चीजें आपके बैलेंस में आएंगी ना, आप चीजों को ज्यादा फोकस के साथ कर पाओगे, तो टाइम बचता है आपका उस तरह से भी। साथ ही हर चीज को टाइम एलोकेट करना चाहिए, ये इतने समय में करना है, ऐसे नहीं सो कर रहे हैं भाई शाम ही हो गई वे करते करते, नहीं, इतने में करना है, टाइम एलोकेट करिए उसको, ठीक है। साथ ही उसकी रिपोर्टिंग करिए, किसी को जो भी करना है रिपोर्टिंग होगी तो भी ना रहता है, करना है। इवन आप दोपहर में अगर आप लोग रेस्ट भी करते हो तो ये सोच के सो उठना है, ऐसा नहीं सोया मैं सोने जा रहा हूँ भाई और लंबी नहीं, आधा घंटा सोऊंगा, उठना है, ऐसा सोच के सोना चाहिए, उससे भी आपका समय बचता है। साथ ही ना आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए कुछ करने को, अगर लक्ष्य नहीं है मैं क्यों करूं, क्यों उठूं, क्या करें, कुछ करने को है फिर क्या करना है, सो जाओ। तो वो लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन में, स्पिरिचुअल लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है, लक्ष्य मेरा प्रभु को पाना है, लक्ष्य तो कुछ करेंगे ना, कोई लक्ष्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है तो सो जाओ, पढ़ जाओ, फिर उठो, गपशप मारो, राजमा चावल खाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर सो जाओ, दैट्स इट। देन वी डू टाइम वेस्टिंग। तो इसे टाइम वेस्टर से दूर रहे, चाहे गपशप मारने वाले दोस्त हो या इंटरनेट हो, व्हाटएवर इट इज, टाइम वेस्टर से दूर रहना चाहिए। जिस चीज की प्रायोरिटी है उसको लिखें, लिखने से ना क्लैरिटी आती है, ये करना है मेरे को, तो ये करिए आप, उससे देन यू कैन मैनेज टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट प्रायोरिटी मैनेजमेंट।
जो चीज प्रायोरिटी में होगी उसके लिए समय निकले ना, जो चीज प्रायोरिटी में नहीं है उसके लिए समय ना निकला था, ना है, ना निकलेगा। ठीक है जी, हाँ जी। और हाँ पूछिए। यस, राधे श्याम। मन की शांति के लिए आपने बोला थोड़ा भजन करने के लिए, भजन भी और अच्छा भोजन भी, हाँ दोनों। लेकिन सर वो करते हैं तो उस टाइम पे उबासी आना में, आंखों में आंसू आना जी। देखो दोनों चीजें हैं, उबासी आना अलग बात है और आंसू आना अलग बात है। दोनों साथ में होते हैं। हाँ साथ, हाँ कभी भी ये भी होता है, उबासी ज्यादा लो तो भी आंसू आते हैं, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। तो उबासी अगर आती है इसका मतलब अभी उस चीज के संस्कार नहीं है। जैसे ना मूवी देखते हुए कभी उबासी नहीं आती, अगर मूवी बहुत ही घटिया तो बात और है। हाँ, लेकिन अगर मूवी बहुत एक्साइटिंग होती है ना, सस्पेंस वाली होती है, ट्विस्ट एंड टर्न वाली, ओ तेरी मजा लो, उबासी आ जाए? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज, जिस चीज के संस्कार है उसमें उबासी नहीं आती, जिसके संस्कार नहीं है उसमें उबासी आती है। जैसे भक्ति भजन करना, इसके संस्कार अभी नहीं है हमारे अंदर, इसलिए उबासी आती है। और लोग हरे कृष्णा कर रहा है तो आपको उबासी आएगी, हरे राम हरे कृष्णा क्योंकि इसके संस्कार नहीं है, पर इसके संस्कार होंगे फिर आपको आनंद आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, संस्कार है ना इसके। सर जैसे मैं इसको 5 साल की उम्र से कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं जब से देखा हूँ तभी से उबासी आती है। हाँ, क्योंकि ना हम बाकी काम बड़ी शिद्दत से करते हैं, ये काम शिद्दत से नहीं करते। संस्कार बनते हैं कोई चीज शिद्दत से करने से। ठीक है, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की को देखता है, शिद्दत से देखता है। कोई लड़की लड़की को देखती है, शिद्दत से देखती है, अरे यार भाई क्या नमकीन पटाखा चीज आई है कॉलेज में यार, बड़ी शिद्दत से देखते हैं हम। तो शिद्दत से संस्कार बनते हैं। तो भक्ति भजन हम लोग शिद्दत से करते हैं ना, माँ बाप ने बिठा दी यार, बैठिए आधा घंटा यार, ये तो खा जाएंगे ये लोग हमें, बड़े रहो। हरे कृष्णा ओम भूर। तो मजबूरी में फंसकर ही करते हैं हम लोग, इसलिए उसके संस्कार बनते नहीं। चाहे हम 8 साल की उम्र से 8 की उम्र से कर रहे हो, संस्कार बनी नहीं उसके, क्योंकि शिद्दत से नहीं किया। शिद्दत थी यहां से भागे ऐसा। पर जब बाकी हम काम करते हैं शिद्दत से करते हैं। मान लो कभी कॉलेज में आ जाओ, भाई आज शाम का शो है, सब तैयार हो जाओ, सब तैयार है जी, स्त्री 2 देखने जा रहे हैं सब। क्या बहुत बोल रहे हैं यार, पहले पहुंचे होंगे, गाड़ी से पहले हम पहुंचे हुए। स्त्री 2 देखेंगे, चुड़ैल को देखेंगे, सरकटे का आतंक। एक्साइटमेंट है ना उसके लिए, शिद्दत है। तो शिद्दत वाली चीजों से संस्कार बनते हैं, ऊपर ऊपर से करने से संस्कार नहीं बनते, इसीलिए। ओके, और हाँ पीछे। यस पूछिए, क्या आपको कोई पसंद है? हाँ ठीक है, ओके। मतलब उसकी हमारे से अटैचमेंट है कि नहीं है? आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, ओके। हाँ, हमें उसका रूप रंग पसंद है, हमें उसका प्राइमरीली रूप रंग ही पसंद होता है। देखो अगले मान लो लड़की आज उसकी फ्रेंच बियर्ड निकला है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ निकला है उसकी, और वह कहते हैं क्या नाम है आपका? हाँ, रसबीर सिंह। पृथ्वी, मतलब वो आए, पृथ्वी कल मैंने होम्योपैथी दवा खाई थी, वाला दाढ़ी मूंछ निकल आई मेरी, हम शादी के बाद लेकिन साथ जिलेट प्रेस्टो क्या करेंगे। तो क्या प्यार रहेगा आपका? नहीं रहेगा। कहते अरे तू तो बकरी हो गई रे। तो यानी प्यार एक्चुअली हमारा किसके साथ होता है? इसके साथ। जैसे इसमें हल्का सा दाग लग जाए, लगा चुनरी में, सॉरी, चेहरे पे दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो असल में हमारा रूप रंग से ही आकर्षण होता है। हम किसी बारे में सोचते हैं, किसका क्या सोचते हैं? उसके संस्कारों के बारे में ना, उसका चटक मटक, उसका चेहरा, उसका मुस्कुराना, उसका बालों का ऐसे करना, उसको बोलना मारूंगी तेरे को मैं, गंदा किंग का।
ये सब चलता है, राइट? इश्क इश्क प्यार व्यार। तो इसीलिए हमें रूप रंग से ही आकर्षण होता है। मान लो कोई लड़का भी हो, लड़के मान लो सींग निकला है ऐसे और बोले अरे प्यार तो करती हो ना, कल ऐसे मैं सुबह उठा मैं देखा मैं तो सींग निकला है, लड़की भी त्याग देगी उसको, तो तुम्हारा सिंगा है, तुम इंसान थोड़ी ना रहा। तो इस जगत के अंदर प्यार मोहब्बत जो है वो स्किन डीप होती है। स्किन खराब, प्यार खत्म। जैसे बहुत पहले मूवी आई थी छपाक, दीपिका पादुकोण की। सो शी एक्चुअली स्ट्रगल्स विद हर रिलेशनशिप, क्योंकि चेहरा गंदा हो गया ना, एसिड फेंक दिया किसी ने चेहरे पे, अब चेहरा आधा टेढ़ा हो गया, प्यार खत्म, वहीं का वहीं खत्म, इमीडिएट, एक सेकंड नहीं लगता प्यार खत्म होने में। तो प्यार अल्टीमेटली है तो रूप रंग का है। कुछ मजनू बने, कुछ राजा बने, कुछ रोमियो, कुछ फरहाद हुए, इस रूप रंग की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। ऐसा ही है, ये प्रभु का रूप रंग है जो आबाद करता है। संसार का रूप रंग, चाहे लड़के का है लड़की का, बर्बादी करता है। ये कौन देखता है संस्कार? कोई देखता है क्या? देखो अगर मान लो कोई लड़की देखता है, लड़की तस्वीरें देखती है, तस्वीर में हम क्या देखते हैं? रूप रंग। उसमें संस्कार थोड़ी देखते हैं। अरे संस्कार का अचार डालना यार, चिकनी होनी चाहिए, और क्या पटाखा चीज लेंगे भैया, और क्या पटाखे के साथ शादी करेंगे, फिर पटाखे से मेरे को उड़ाएगी बात, और लेकिन पटाखा। तो इसलिए आकर्षण होता तो देखो ये रूप रंग वाला ही है। कॉलेज के दिनों में ना मैं था लव गुरु, हालांकि मैंने चाहा कभी नहीं था ऐसा, लेकिन ऐसा हो गया। लव गुरु का मतलब होता है ये नहीं जो टाका बढ़ाता है लोगों का, नहीं। लव गुरु का मतलब है टूटे दिल वाले आकर काउंसलिंग लेते हैं आपसे। तो मेरे पास टूटे दिल वाली लड़कियां भी आया करती थी। हम जब किसी को सच्चा प्यार करते हैं, हमको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता है? ओए होए 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 होए, बेचारी लड़के भी आते थे टूटे दिल वाले, यार मैंने यार कितना प्यार किया उसको यार, अपने खून से लेटर लिख के दिया मैंने उसको, जस्ट बिकॉज है मेरी कावासाकी बाइक थी, वो बंदे की भाई हायाबुसा बाइक थी, उसके पीछे बैठी घूम रही है यार उसके साथ यार। वो मैंने प्रीति में प्रीति लगाई, लेकिन प्रीति ने अपनी प्रीति उसकी बाइक में लगाई। कैसी प्रीति यार तू, प्रीति प्रीति। फिर उसकी भी काउंसलिंग करनी पड़ती। फिर मैंने देखा लेकिन क्या तमाशा है यार, ये क्या प्यार है? इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। जब मैं किसी को बोलता ना आई लव यू बेबी, इसका मतलब है क्या मैं तुम्हारा भोग कर सकता हूं? पर ये बोलेंगे तो पता लगेगा, इसलिए अच्छे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं। The roses are red, the sky is blue, oh my darling, I love you। और जब वही उसका रूप रंग देख देख के पक जाते हैं ना, तो लिखते हैं The roses are dead, I have flu, don't come near me, परे हट तू। कविता बदल जाती है, क्योंकि प्यार नहीं होता है, इन्फैचुएशन होती है। स्किन डीप इन्फैचुएशन। हार्ट डीप लव क्या होता है भगवान के साथ? जैसे भगवान कृष्ण में नरसिंह भगवान के रूप में भी आते हैं, तो भी हम भगवान का गुणगान कर देते हैं। अरे वाह, नरसिंह भगवान सब जानते हैं। नरसिंह भगवान, प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु का, यस सब जानते ना, यस। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, वो नरसिंह भगवान के रूप में आते, तो भी भगवान से प्यार करते हैं। हरे कृष्णा केशव धृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे। भगवान से घृणा थोड़ी करता है, हो शेर का रूप ले लिया भागो, नहीं, सामने खड़े होंगे, अरे शुक्र रूपा, वरा रूप में भी आते हैं, अरे प्रभु शुक्र रूपा, जय जगदीश हरे। तो यानी भक्त और भगवान का रिश्ता है, प्यार है हार्ट डीप। संसार का रूपन वाला रिश्ता कैसा है? स्किन डीप। ठीक है जी। तो ये है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। मेरे को मजा किससे मिलेगा? ए इसके चिकनी है यार, इसके साथ मेरे को मजा आएगा, मेरे को मजा। तो प्यार उससे नहीं है, प्यार किसे? खुद से, एक्चुअली अपनी इंद्रियों से है ऐसा। तो प्यार सब नकली होता है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ कुछ नहीं है, सब नौटंकीबाजी है। हाँ और आप पूछो बेटा। हाँ राजेशा बेटा। बॉन्डिंग, अच्छा पागलबंदी का रिश्ता।
जब बेवकूफों को ये नहीं पता कि उनके रिश्ते का है क्या, तो ये तो टल्लू की मजाक भी नहीं, दोनों और क्या, नहीं तो ये तो दो ज़ॉम्बियों का आपस में हो गया, टाका भिड़ गया। ज़ॉम्बी पता नहीं क्या होते हैं, वॉकिंग डेड, ये वही है असल में। हमारे रिश्ते को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि हम दोनों ही लल्लू हैं। That's it, और कुछ नहीं है, सब नौटंकी बाजी, A to Z नौटंकी बाजी। कुछ समय बाद देख लेना ये अलग अलग भी बोलेंगे, हाँ अलग अलग भी बोलेंगे, उसको कोई और पसंद, उसको कोई और पसंद। दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। वाह क्या बात है, क्या प्यार है। हाँ और हाँ पूछो बेटा। इंजीनियरिंग मैंने कितनी बेटा DCE से, जिसको बोलते हैं DTU, पहले होता है DCE, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है जी, अब मेरे को जॉब दे दोगे ना? हाँ पीछे यस, हाँ पूछो जी। हरे कृष्णा। हाँ लगाते लगाते लगती है। जैसे कि ना आप देखो कभी कभी ना, पहले क्या होता था, बच्चों का ना बाल विवाह करा देते थे। 16 साल की लड़की है, 18 साल का लड़का है, विवाह करा देते दोनों का। ठीक है जी। अब होता क्या है, दोनों ना बंध जाते हैं, मतलब पिंकी का बबलू से हो गया विवाह। बाद में जब थोड़े बड़े हुए, फिर पिंकी और बबलू जो है साथ ही रहते हैं जब थोड़े बड़े हो गए। अब वैसे इनका प्यार नहीं था, लेकिन अब पिंकी क्या करती है, बबलू की सेवा करती है, बबलू के लिए खाना बनाती है, उसे कपड़े धोती है, रात को आता है तो उसके पाँव भी धुआ देती है। बबलू बाहर मेहनत करता है कि पिंकी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, पिंकी को घुमाने भी लेके जाता है, उसके लिए साड़ी लेकर के आता है, कोई अगर देखता है तो पिंकी के लिए लड़ भिड़ भी जाता है। तो दोनों एक दूसरे की सेवा करते हैं। और होता है कि ऐसा करते 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 पिंकी का प्यार आ जाता है बबलू में, और बबलू का प्यार आ जाता है पिंकी में। यानी कि सेवा करते करते करते, पहले में प्यार नहीं था लेकिन फिर भी सेवा करते थे, लेकिन सेवा करते 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 पिंकू का बबली, बबली का पिंकू में, दोनों का आपस में प्यार हो गया। उस तरह से हमारे भगवान के साथ ये है, प्यार अभी है नहीं है, कोई प्यार नहीं, उनका हमसे है, हमारा उनसे नहीं है, वन साइडेड लव है अभी तो। लेकिन करते 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 होता है। विशेष रूप से ऐसे लोगों का संग करो जिनका भगवान से प्यार है, भक्तों का संग करना। जैसे मैं भी यहाँ पर क्यों आता हूँ, मैं तो प्रभु जी का संग करने के लिए आता हूँ। संग करते तो उनके पास प्यार है, तो थोड़ा हमें भी भगवान के लिए प्यार मिल जाएगा। तो भगवान से प्यार करने वालों का संग करना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, अपने संशय दूर करने चाहिए, ठीक है ना। बाकी भगवान के जो लव लेटर हैं उनको पढ़ना चाहिए। भगवान का लव लेटर क्या है, भगवद गीता पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे साथ ही उसको अप्लाई भी करेंगे, उससे प्यार बढ़ता है। तो ये, लेकिन प्यार ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता है। दुनिया का प्यार कैसा है, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। लेकिन ये वाला प्यार क्या है, ये होते होते होता है। जैसे खोया बनाना होता है ना, तो दूध को काढ़ना पड़ता है, काढ़ो काढ़ के तब जाके खोया मिलता है। कहता खोया मिला, कहता हाँ जी इसमें कुछ नहीं खोया, इस खोया में तो सिर्फ पाया ही पाया, लेकिन उसके लिए कितना काढ़ना पड़ता है उसको। तो भगवान के प्रति जो प्यार है वो भी हौले हौले होता है, क्रमशः होता है। ऐसे तो एक बार मिले, ओह नैन लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक हुई भी करी, ऐसा वाला प्यार नहीं होता भगवान के साथ। वो तो जगत होता है, तननुम 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 तननुम, वो इस दुनिया में होता है और फिर निकल भी लेता है। लेकिन भगवान के साथ प्यार हौले होते होते होता है। भगवान के बारे में सुनो, जिसके बारे में सुनते हैं ना उससे प्यार बढ़ता है। जैसे लड़के लोग लड़कियों की बातें करते हैं, अरे यार वो यार क्या चलती है, क्या बोलती है, अरे ऐसे बाल उसके, क्या यार ये ना वो ना यार। बेसिकली लड़के लड़कियों का कीर्तन करते हैं, तो इससे उनका मन उसमें आ जाता है। लड़कियां लोगों का कीर्तन करती है, कितना क्यूट है और मेरा है, उसको देखेगी ना मारोगी तो मैं, तो इनका ही मन इनमें आ जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का कीर्तन करते हैं। तो जिसका कीर्तन करेंगे अल्टीमेटली उसमें हमारा मन आ जाएगा। तो हम किसका कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करेंगे कि भगवान कैसे हैं, उनका नाम रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं करते 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 बार 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 हमारा मन एक दिन भगवान में आ जाएगा। लेकिन टाइम लगता है, टाइम समय लगता है, क्योंकि हर महान चीज सस्ती नहीं होती और सस्ती चीजें महान नहीं होती। ठीक है, हाँ जी। और हाँ पूछिए पीछे। यस, भक्ति को करना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली। अब किसने मैस्लोज नीड्स हायरार्की पढ़ी है? एनसीईआरटी किताब में पढ़ा है, आप सब कॉलेज में हो ना, ये तो एनसीईआरटी किताब में है। मैस्लोज की नीड्स हायरार्की बताती है कि इंसान की जरूरतें क्या क्या है। सबसे बेसिक नीड है हमारी फिजिकल नीड, यानी कि अच्छा खाना, एक चैन की नींद, अच्छा कपड़ा पहनना, व्यायाम करना, शरीर को दुरुस्त रखना, ये हमारी है फिजिकल नीड।
इसके अलावा और इसके ऊपर की नीड कौन सी है? इसके ऊपर की नीड आती है आपकी इमोशनल नीड, लोगों से मिलना, ए हाय हेलो कैसा है यार, यार बड़े दिनों बाद मिला भाई तू, ये हमारी इमोशनल नीड है, सोशल नीड, ठीक है। इसके अलावा हमारी इंटेलेक्चुअल नीड, यानी कुछ नया सीखना, उससे हमारी इंटेलेक्चुअल नीड पूरी होती है। इसके ऊपर एक और नीड है, उसको बोलते हैं इगोइस्टिक नीड, यानी लोग कोई हमारी प्रशंसा करे। क्या नाम है आपका? राज शुक्ला। यार अरे राज यार कल तूने प्रोजेक्ट बनाया था, क्या भाई क्या प्रोजेक्ट बनाया यार, तेरी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है, मतलब मोती भी होता है एकदम। कोई ऐसे करता ना, अरे यार अच्छा लगता है। तो ये हमारी इगोइस्टिक नीड है। और सबसे ऊपर एक नीड है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नीड। सो भक्ति करना हमारी एक नीड है, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे हम असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए कई करोड़पति लोग हैं ना, उनसे पूछा आप संतुष्ट हैं? हाँ जी सब कुछ तो है, लेकिन पता नहीं कुछ कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए फाफा फूफू करेंगे, दारू वारू पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहीं विदेश में चले जाएंगे, उनको लगता है शायद ये कमी होगी। पर वो कमी पता है किससे पूरी होती है? भक्ति से। भक्ति करने से भगवान का भला नहीं होता कि हम भक्ति करें उनके पेट में गुदगुदियां होंगी हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बड़े मजे हो रहे हैं भैया। उनका मजा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ही कल्याण होता है इसके अंदर। तो भक्ति करना हमारे लिए लग्जरी नहीं है, ये हमारी नेसेसिटी है, ये ऑप्शनल नहीं है ना, ये आवश्यक है। अब देखो आज इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर आज हर 40 सेकंड में सुसाइड होता है। एक काउंट 40 सुसाइड, काउंट 40 सुसाइड, हर 40 सेकंड में इतने सुसाइड हो रहे हैं दुनिया के अंदर। लेकिन इनमें से एक भी प्रभु का भक्त नहीं है, सबके सब संसारिक कर्मी लोग हैं। तो फिर सुखी कौन हुआ? भक्त या संसारी व्यक्ति? भक्त। तो भक्ति करना हमारी आवश्यकता है खुश रहने के लिए। इवन दुख हमारे जीवन में भी आते हैं, भक्त के जीवन में भी आते दुख, लेकिन दुख में इतना नहीं हिलता वो कि नस काट ले, फिनाइल पी ले ना। तो कोई नहीं, दुख है तो है, प्रभु तो है, कृष्ण तो है, ये सोच के व्यक्ति बढ़ जाता है आगे। यस, हाँ पूछो और क्या पूछे थे आप? बिल्कुल, देखो स्वार्थ हमारा इस तरह से है कि हमारी आवश्यकता है तो हम भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन आप जब करते 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 आपकी ना रति भगवान में हो जाती है, फिर आप ना इस भाव से नहीं करते कि मेरी आवश्यकता है, पर इस भाव से करते हो कि मेरा प्यार भगवान से बढ़े, जो मैं सेवा करूँ उनका नाम लूंगा से भगवान खुश होंगे, और राधा कृष्ण आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं व्रत रखूंगा। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे होते हैं। हालांकि शुरुआत कैसे की थी? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लेकिन करते 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 अब उनकी खुशी के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं माता पिता से मांगते रहते हैं, मम्मी मेरे को चॉकलेट चाहिए, मम्मी मेरे को साइकिल ला के दो, तो मम्मी पापा जुड़े हुए किसके लिए? अपनी आवश्यकता के लिए। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही माता पिता को बोलते हैं, पापा मैं बिल जमा कराऊं, मम्मी मैं आपके पाँव दबा दूं, आप इतनी देर किचन में खड़े रहे, मैं आपके पाँव दबा दूं। तो बड़ा बच्चा अपनी आवश्यकता के लिए नहीं करता, माता पिता की सेवा के लिए कार्य करता है। जब छोटा होता है अपनी इच्छा के लिए जुड़ा होता है। तो हम में से कई लोग हैं जो कि अभी नए नए हैं, हो सकता है भगवान से जुड़े हैं पर अपनी इच्छाओं के लिए, लेकिन जुड़े तो सही। लेकिन जब बड़े हो जाएंगे भक्ति करते करते भक्ति में, तो फिर हम भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, हम उनकी सेवा के लिए ही उनसे मांगेंगे थे, बस आपकी सेवा हो जाए, आपको प्रसन्न कर पाए बस, और हमें क्या ही चाहिए। तो वी आर टू ग्रेजुएट, वी आर टू ग्रो, वी आर टू इवॉल्व इन भक्ति। ठीक है जी। हाँ, और हाँ पूछिए। क्या? फोकस एंड फास्ट। हाँ हाँ, तो फोकस एंड फास्ट तो क्या होता है? किसको रिलेट होता है? मतलब हाँ, किस चीज बात कर रहे हो आप? पढ़ाई लिखाई की या लड़की की? हाँ, पढ़ाई लिखाई। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। कई बार लोग फोकस कर रहे होते हैं लड़की में, फिर वो फेल कर देती है, फिर फेल लगा नहीं फोकस, फिर उसी पे नहीं, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम। तो जूते चप्पल खा के बंदा लगा ही रहता है, भले वो कहीं और चली जाए फिर भी लगा ही रहता है। उसकी शादी हो रही होती है तो बाहर उसकी शादी में जाके चौमिन भी खा के आया था। अद्भुत फोकस है बंदे का, तो वो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाला फोकस तो होना चाहिए। अगर आप पढ़ते वक्त आपका मन भटक रहा है तो आप बोल बोल के पढ़ो। बोल बोल के पढ़ने से क्या होता है? मन वहाँ फोर्स होता है कि पढ़ो पढ़ो,
मान लो तब भी आपका मन भटक रहा है ना, तो आप ऐसे पढ़ो मानो कि आप पढ़ा रहे हो। इस तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, तो आप बोल बोल के पढ़ो, ऐसे आप पढ़ा रहे हो। कहते ओके, इस सब ध्यान देंगे, अभी हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पिंकी फोकस। पिंकी बैठी नहीं है कमरे में, आप अकेले हो, लेकिन आप पढ़ ऐसे रहे हो मानो कि आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ाते वक्त आपका मन नहीं भटकता। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा मन नहीं भटक रहा, सुनने वाले का मन भटक सकता है। कहते हैं यार बाबा जी बहुत बोल रहे हैं यार, इतना टाइम हो गया यार, अरे गंजे को बोले चुप हो जाए भाई। सुनने वाला जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, करे यार बाबा जी तो बोले जा रहे हैं यार, बहुत लंबा हो गया इनका भाई। तो सुनने वाला डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बोलने वाला डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो आप ऐसे पढ़ो मानो कि आप पढ़ा रहे हो। सो पढ़ाते 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 क्या होता है, आपका मन लग जाता है। फिर देन यू कैन स्लो डाउन योर वॉइस, फिर आप शांति से पढ़ लो, ये कर सकते हो। हाँ यस, आप पूछे। हाँ पूछिए। जीवन का मतलब होता है चेतना, राइट। जैसे बोले इसका जीवन क्या है, कहते इसमें चेतना ही नहीं, तो जीवन क्या होगा। सो जीवन मतलब चेतना। चेतना का मतलब इच्छाएं। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, स्वार्थी इच्छाएं, निस्वार्थ इच्छाएं, या सांसारिक इच्छाएं, आध्यात्मिक इच्छाएं। इच्छाएं तो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगी। जैसे सूरज और सूर्य की रोशनी हमेशा साथ साथ रहते हैं, उस तरह से आत्मा और इच्छाएं हमेशा साथ साथ रहते हैं। इच्छाओं के बिना हम कभी नहीं सोचते कि हम इच्छा शून्य हो जाए, निर्वाण, इच्छा शून्य। इवन को सोचे मैं इच्छा शून्य हो जाऊं, मैं इच्छा शून्य हो जाऊं, ये भी एक इच्छा है। यानी कि हम इच्छा से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा तो रहेगी, लेकिन इच्छा किसकी है ये देखना है। तो इच्छा अगर आपकी सदगति की है तो यानी कि आपका जीवन सिद्ध है, और अगर अधगति वाली है तो फिर तो सत्यानाश है। ठीक है। तो जीवन मतलब चेतना। चेतना का मतलब इच्छाएं। अब इच्छाएं अच्छी वाली भी हो सकती हैं, बुरी वाली भी हो सकती हैं। कौन सी रखनी है, अच्छी वाली इच्छाएं रखनी है, तो आपका जीवन सिद्ध है। ठीक है जी। हाँ पूछो बेटा। यस, जय राधे श्याम। दिन में 20 घंटा सोना चाहिए भाई, 4 घंटे अच्छे से काम करो और बाकी सो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो आइडियली वैसे एक स्टूडेंट के लिए 6 घंटा इज गुड। अगर आपने ज्यादा पढ़ाई की 6.5 घंटा सो जाओ, मैक्सिमम 7, बट 6 घंटा इज वेरी ऑप्टिमम। 6 घंटे सोना चाहिए। तो आप रात को 10 बजे सो, सुबह 4 बजे उठो, 6 घंटा गुड क्वालिटी नींद। फिर 4 बजे उठ के थोड़ा आधा घंटा प्रभु का नाम लो, 4:30 से 8:30 4 घंटा पढ़ो। आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। सो 6 घंटे की नींद जरूरी है। और हाँ जी पूछे। देखो ओवर थिंकिंग आती है वेल्ले लोगों को। अगर वेल्लागिरी बहुत है ना लाइफ के अंदर, तो ओवर थिंकिंग होती है। एक तो वो चीज है। हाँ क्या डाउट, होगा नहीं होगा। देखो कोई भी चीज करने में 2 ही परिणाम है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके वश में हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके वश में नहीं है। ये 2 हैं, इसके अलावा और कुछ होता है? ये होता है ना। जो आपके वश में है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? आपके वश में है, क्या चिंता करनी। अच्छा जो आपके वश में नहीं है, क्या उसकी चिंता करनी चाहिए? नहीं, हमारे वश में नहीं है। कोविड आ गया, हमारे वश में है। कोविड बोले चले जा, कोविड बोले मैं जा रहा हूं, ऐसा होगा? तो जो हमारे वश में नहीं है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे वश में है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तो फिर हम चिंता क्यों करते हैं? हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि जो चीज मेरे वश में नहीं है, जब मैं उसको खींच करके लाना चाहता हूं मेरे वश में, ये एक्सरसाइज आपको तनाव देती है। मान लो कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, आपके वश में क्या क्या है? मार्केट रिसर्च करना, उसका रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, मैन पावर कहां से मिलेगी, उसका डेटा एनालिसिस करना कि कितने का मिलेगा तो कितने प्रॉफिट आएगा, मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, जगह कौन सी रहेगी, मैं जगह को यूज करूंगा या ऑनलाइन करूंगा। अब ये सब चीजें आपके वश में हैं। ठीक है जी। मार्केट में मान लो कोई रिलायंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो कि 10 गुना सस्ता है, अभी आपके वश में नहीं है, आपका हो गया ठप। या फिर आपको कोई एम्प्लॉय था, बाद उसका मन बिदक गया, वो सारा बिजनेस उन्हें अपने वश में कर लिया, लेके भाग गया सारा। अल्लाह जी। तो कुछ चीज हमारे वश में
नहीं होती। तो इसलिए अगर आप जब इस बात को समझ जाओगे कुछ चीजें मेरे वश में है, कुछ चीजें मेरे वश में नहीं है, और दोनों ही चिंता करने के लायक नहीं है, तो आप ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। और अल्टीमेटली ये विश्वास रखो, भगवान सबको पालते हैं, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे हाथी रोज 50 किलो खाता है, वो सोचता है शाम का 50 किलो कहां से आएगा, नहीं सोचता है। वही 50 किलो खाता है, उसकी पत्नी 50 किलो खाती है, और 4 बच्चे उसके वही 25-25 किलो खाने वाले हैं। कितना हो गया टोटल? 200 किलो। फिर हाथी करेगा MBA, आए अहमदाबाद से, रोज 50 किलो खाना होते हुए MBA करना जरूरी है, पता है सर? नहीं। जानवर इस बात की चिंता नहीं करता कि शाम का दाना, शाम का खाना कहां से आएगा। इंसान चिंता करता रहता है। इवन जो नास्तिक है उसको कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानता। तो जब भगवान नास्तिक को खिला रहे हैं, हमें नहीं खिलाएंगे क्या? नास्तिक नहीं मानता ना। कहता रहा हूं, वो नास्तिक नहीं मानता भगवान को, लेकिन फिर भी उसको खिलाने वाला कौन? भगवान। जो भगवान उस नास्तिक को खिला सकता है जो भगवान को नहीं मानता, तो भगवान मुझे क्यों नहीं पालेगा? जैसे कि जब रिसेशन आया था, रिसेशन का टाइम सबको पता है, रिसेशन 2008 में रिसेशन आया था। पूरी दुनिया में 5 करोड़ जॉब्स चली गई थी, तो यानी 5 करोड़ परिवार मर गए होंगे। फिर तो ऐसा हुआ? नहीं हुआ। वो आज भी जी रहे हैं। यानी कि पालने वाला अल्टीमेटली कौन? भगवान। तो जब ये विश्वास करो ना, भगवान है भाई, भगवान है, मेरे को पालने वाले मेरे प्रभु हैं, मेरे को अपने मन को लगाना है भगवान में, वो चिंता करूं, ये को चिंता करूं मेरा कल का खाना कैसे आएगा? आएगा नहीं मिलेगा, इस्कॉन में आ जाओ, सुबह शाम ये लोग फूड फॉलो करते हैं, वहां पहुंच जाओ, खिचड़ी प्रसाद पालो, ये चावल खिलाते हैं लोग, पालो। और क्या? तो इंडिया तो ऐसी जगह है, गुरुद्वारे चले जाओ, वहां लंगर होता है, इस्कॉन टेम्पल है, भर भर के प्रसाद बढ़ता है। करना क्या? कथा में बैठो, कथा के बाद प्रसाद मिल जाता है सबको, डन, सिंपल। पालने वाला कौन? भगवान। ये विश्वास रखे ना। जैसे मैं ब्रह्मचारी हूं, ठीक है, मैं तो कमाता नहीं हूं, तो मुझे कौन खिला रहा है? भगवान। कि कभी किसी ने बुला रखा, प्रभु आज हमारे घर में प्रसाद पाइएगा। जैसे अभी हम नंद महाराज जी के घर पे जाएंगे अभी हम, ठीक है जी, आज एकादशी का दिन, आज व्रत का दिन है आज, ठीक है जी, इन्होंने बुलाया, कहता प्रभु जी आना जरूर है, ठीक है जी। तो पालने वाला कौन? भगवान। भक्त के माध्यम से भगवान पलवा रहे मेरे को, जबकि मैं तो नौकरी नहीं करता, मेरे को सैलरी नहीं है, मेरे को सेविंग भी नहीं है, न घर बार, न बीवी, न बच्चे। सोचो मैं बड़ा बुढ़ापे में क्या होगा, मेरे बच्चे तो है नहीं। तो बच्चे पूछेंगे ना, बाबूजी आओ आपको अस्पताल ले चले, मेरे को कौन देखेगा? पर इस बात का विश्वास है कि मेरे को पालने वाला कौन? भगवान। पालेंगे। जब नास्तिक को भगवान पाल रहे, मेरे को क्यों पालेंगे? पालेंगे। तो जानवर चिंता नहीं करता इस बात की, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे जिएंगे। इंसान चिंता कर कर मरा पड़ा है। तो विश्वास रखो भगवान के ऊपर, ठीक है। बाकी मेहनत भी करो, ऐसा नहीं विश्वास करेंगे नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मेहनत भी करनी है। हाँ, हरे कृष्णा। किसी चीज को, किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसको बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एक बार पढ़ो तो आपको जनरल आइडिया मिलता है, आपको डीप में जाने के लिए उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। कभी कील ठोकी आपने? कील ठोक क्या करते हैं? एक बार कील ठक मार के छोड़ देते हैं उसको, तो कील गिर जाती है। कील को लेकर के हथौड़ी दार मारने पड़ता, ठक ठक ठक, फिर वो कील अंदर जाती है। उस तरह से कोई सिद्धांत अगर अंदर जाना है तो बार बार पढ़ना पड़ता है, ठक ठक ठक, फिर अंदर जाएगा वो। तो किसी को गहराई से समझने के लिए उसको बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, और हाँ पूछिए। जैसे कि आपने पहले इंजीनियरिंग की जॉब, हाँ स्पेशलिटी के, हाँ हाँ यस, लोग भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपने रिवील क्या था? तो आपसे जो छोटा स्पेशलिटी भाई यही था। आप लोग बताओ, आप भी यही करो, इंजीनियरिंग पूरी करो, कुछ साल नौकरी करो, माता पिता पैसे दो, इंजीनियरिंग में क्यों गया? कर लो, ताकि उससे हेल्प होती है लोगों को समझाने में, बस। और क्या, इनको ज्वाइन करें। एक कृष्णाचल प्रभु है, कितने लड़के हैं कुल मिला करके? होंगे 40-50 होंगे, 50 ब्रह्मचारी तैयार है आपके, ठीक है जी, सब बनोगे ना? हाँ यस सर, बाद में प्रभु जी, बाय बाय सर, मजाक कर रहा हूँ। देखो होता क्या है, जो साधु बनना है आपकी चॉइस है, हर व्यक्ति साधु नहीं बनना था। कलयुग में प्रैक्टिकल आश्रम, हालांकि गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में सब लोग भक्ति भजन थोड़ा बहुत जितना हो जाएगा कर लेंगे।
पर कुछ ऐसे बच्चे भी निकलते हैं, मान लो पिछले जन्म के ऐसे संस्कार हैं कि वो उनका गृहस्थी वाला स्वभाव नहीं है उनका, कि घर में कोई पत्नी हो, पूछे और जी दिन कैसा बीता, पकौड़े खाओगे, चाय बना दूं, उनको चाहिए नहीं सब। वो बिंदास लोग हैं, उनका मन खुला हुआ है। तो ऐसे आजाद मन के भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि गृहस्थ जीवन की आवश्यकता ही नहीं होती, तो बेयर मिनिमम जो फैसिलिटी मिलती है उसमें खुश रहते हैं और समाज की सेवा करते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे, डाउट दूर करेंगे, संशय दूर करेंगे, गाइडेंस देंगे उनको। ऐसे कुछ साधु भी मिलते हैं, लेकिन होते हैं कितने, 1%। 99% लोग अल्टीमेटली गृहस्थ ही बनते हैं, प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर कोई साधु बनना चाहे, मोस्ट वेलकम। हमें चाहिए पढ़े लिखे साधु चाहिए। हम क्यों चाहते हैं अनपढ़ जाहिल गवार लोग साधु बने, फिर वो हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत काम करें, हमारा पैसा लेके भागे, फिर हम कहें हाय हाय साधु भी कितना बदमाश निकला। किसको चाहिए चमड़ी, किसको चाहिए दमड़ी, फिर हमारा साधु से विश्वास उड़ जाता है। तो हमें भी चाहिए आज हमारी सभ्यता के अंदर पढ़े लिखे समझदार लोग, निस्वार्थ लोग साधु बने और फिर लोगों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि फिर से लोगों का सनातन धर्म विश्वास जगे। और लोगों को विश्वास इसलिए भी कमा कहता है अरे साधु सब बदमाश है। हमने टीवी में देखा है, वो बोलता है अंधेरे को चीरती आएगी सनसनी, एक पागल बिल्ला किसी की बीवी को लेके भाग गया, मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमने देखा हुआ सनसनी, खतरनाक। कभी उसमें अच्छा साधु को भी कवर ही नहीं करते, बदमाश साधु ही कवर करते हैं उसके अंदर। कि बदमाश साधु मजा आएगा रे, देखें कौन किसके साथ कैसे भाग गया। अच्छा साधु दिखाएंगे चैनल चेंज कर यार, पका रहा है। तो अच्छे साधु भी होते, तो हमें अच्छे साधु भी चाहिए, पढ़े लिखे समझदार लोग भी चाहिए। तो ऑल्दो प्रैक्टिकल आश्रम इज गृहस्थ आश्रम। लड़कियों को तो खैर गृहस्थ में जाना चाहिए, लड़कियों को ब्रह्मचारी बनना ही नहीं चाहिए, लड़कियों को गृहस्थी में ही रहना चाहिए। जहां जहां पर लड़की बेचारी जाती है लवंटर घूमने शुरू होते हैं, ब्रह्मचारी नहीं आई वहां पर मैडम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। तो लड़कियों के लिए प्रैक्टिकल है 100% गृहस्थ आश्रम। लेकिन लड़कों में अगर कोई एकाधा कोई बनना चाहे 1% मोस्ट वेलकम। बाकी लोग गृहस्थ में जाए, गृहस्थ में जाके लेकिन घर भी संभाले और थोड़ा भक्ति भजन भी करें, ठीक है। हाँ और यस हाँ 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 नहीं, मेरा कुछ और कारण था। मेरा था भगवान को थैंक यू बोलना, हाँ ग्रेटिट्यूड। क्योंकि मुझे लगता था कि ना भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे को अच्छे माता पिता दिए, अच्छा शरीर दिया, शरीर को निरोग शरीर है। ऑलमोस्ट मैं कभी डॉक्टर के पास हार्डली कभी गया हूँ, बड़ी दया रही प्रभु की। इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस भगवान ने मुझे बुद्धि भी दी। मैं नंबर 1 तो नहीं रहता था, 4th 5th 6th रैंक में आया करता था, तो उस हिसाब से भगवान ने मुझे बुद्धि भी अच्छी दी। भगवान ने मुझे माता पिता अच्छे दिए, अच्छी बहनें दी, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी यारी दोस्ती दी, सब फैसिलिटीज दी मेरे को भगवान ने। इन टर्म्स ऑफ टैलेंट मेरे को बहुत कुछ आता था, चाहे डांस करना हो, गाना गाना हो, मैं सब कर लेता था। तो मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, लेकिन मैंने भगवान को क्या दिया? मैंने कुछ नहीं दिया। मैं कितना स्वार्थी आदमी। तो जब भी कोई नई अकम्पलिशमेंट आएगी मेरे जीवन में, उसमें मेरे को घुटन होती थी। ओके ड्राइंग कंपटीशन में रैंक 1 अब मेरे को मिल गया, मैं कह ले भगवान ने तेरे को ये भी दिया है, तूने क्या दिया है? तो इसलिए भगवान को थैंक यू बोलने के लिए मैंने घर छोड़ करके फाइनली डिसाइड किया दैट आई शुड बिकम ब्रह्मचारी। तो मेरे वो नहीं था कि मेरे को नीड पूरी करनी है, मेरे को भगवान को थैंक यू बोलना था, इसलिए मैंने घर छोड़ा था। ठीक है जी, हाँ यस। और प्रेम की परिभाषा क्या है जी? प्रेम की परिभाषा है 3 क्वालिटीज। पहली क्वालिटी है एवर इंक्रीजिंग ब्लिस। प्रेम में क्या होना चाहिए? आनंद बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना। क्या प्यार बढ़ता रहता है संसार के प्यार में? नहीं, वैसे प्यार बढ़ता है, थोड़ा चुम्मा चाटी कर लिया उसका नीचे चला जाता है वो, अल्लाह जी हो गया खत्म। अच्छा सेकंड क्वालिटी क्या है? निस्वार्थ। लेकिन मैं बताया इस संसार का प्यार कैसा होता है? स्वार्थी, निस्वार्थ प्यार होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रेम। तीसरा, उसको कुछ रोक ना सके, नथिंग कैन स्टॉप इट। मृत्यु भी जिसको रोक ना सके, तो मृत्यु प्यार को तो रोक ही देगी ना, चाहे कितना प्यार करें। लैला मजनू, मजनू था दारू पीता रहता, पारो 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 टू 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 पारो, तो दारू पी पी के भाई साहब गए नर्क। लैला थी बीच में कभी थोड़ा सा दान करती थी, वो गई स्वर्ग। तो मृत्यु ने दोनों को अलग कर दिया। पर प्रेम ऐसी चीज है जो कि मृत्यु भी जिसको रोक ना सके, उसको बोलते हैं प्रेम। तो 3 क्वालिटी इसमें है, उसको बोलेंगे प्रेम। इसमें क्वालिटी नहीं है, उसको नहीं बोलेंगे प्रेम। ठीक है जी, हाँ। और हाँ पूछिए। हरे कृष्णा। देखो मन को कंट्रोल करते हैं
मन को डिटॉक्स करके। जैसे मान लो पेन ड्राइव में है वायरस, अगर वायरस रहेंगे तो आप पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो? नहीं, पहले आपको उसमें नॉर्टन एंटीवायरस चलाना पड़ेगा, नॉर्टन, मैकेफी, कोई कील चलाने पड़ेंगे। जब ये निकल लेंगे वायरस, फिर आप उसको यूज कर पाओगे। उसी प्रकार से मन जो है उसमें वायरस है, गंदे संस्कारों के, गंदी पिक्चरों के, गंदी बातों के, राइट। तो इसलिए मन जो है बेचैन रहता है। इसलिए मन को पहले करना पड़ेगा शुद्ध, फिर करेंगे मन को इस्तेमाल। तो मन को बोला शुद्ध कैसे करते हैं आप? एंटीवायरस रन करके। तो मन के लिए एंटीवायरस है प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल फोन को पहले अलमारी की छत पे डाल दो उसको, फिर पढ़ने बैठो। अब सलाह को बगल में रखोगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। वो बुलाती रहेगी, आजा 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 आजा, अरे हले में आ गया, किताब छूट गई पीछे। इसे किताब पढ़ने से पहले मोबाइल फोन को लो, ऐसे पकड़ करके ये रही छत, डाल दो उसको, फिर पढ़ने बैठो। उसको साइलेंट करके डालना, नहीं तो फिर बज रहा होगा, फिर तड़प जाओगे, बज रहा है वो नहीं, साइलेंट करके डाल दो उसको वहां पर, ठीक है। हाँ हाँ जी, यस। सबसे अच्छी टीचिंग कौन सी लगती है? बिकॉज सबसे अच्छी टीचिंग लगती है चैप्टर 10 वर्स नंबर 9, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथंत्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी कि भगवान बोल रहे हैं अपने प्राणों को, अपने मन को मेरे में लगाओ। कैसे लगाओ? कैसे करेंगे? मच्चित्ता मदगत प्राणा कैसे करेंगे? बोधयंत परस्परम, एक दूसरे को बोध कराओ मेरा। अच्छा, बोध कराएं आपका? क्या क्या बोध कराएं भला उसमें? कथंत्यश्च माम, मेरी कथाओं को, कितना? नित्यम। अच्छा, उससे मेरे को क्या मिलेगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, आपको अत्यंत संतोष का अनुभव होगा और अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। सो चैप्टर 10 वर्स नंबर 9, ठीक है। हाँ, और हाँ पूछिए। हाँ, समय भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कालो अस्मि, टाइम जो है भगवान की शक्ति है। तो ये चीज है। दूसरा, टाइम इज अ कैटलिस्ट टू मेक थिंग्स हैपन। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, कोई चीज रिएक्शन थी, वो कैसे हुई? जब उसमें कैटलिस्ट डाला गया। तो जगत के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसमें एक कॉमन कैटलिस्ट है, समय। समय रुक जाएगा, एक्टिविटीज रुक जाएंगी। सो टाइम इज अ कैटलिस्ट फॉर एक्टिविटीज टू हैपन। साथ ही टाइम लीड्स टू डिटेरियोरेशन ऑल्सो। जैसे दुनिया के अंदर सुंदरता घिसती है समय के साथ। हम जवान हैं, धीरे धीरे करके घुटनों के दर्द, टक 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 टक, ग्रीस खत्म, लोअर बैक पेन, झुर्रियां। तो ये काल जो है सुंदरता को काटता है। प्यार भी कम होता है समय के साथ साथ। तो इसीलिए काल का काम है घर्षण करना, काल का काम है फंक्शन करना, चीजों को फंक्शन कराना, कैटलिस्ट के तौर पे कार्य करना। और अल्टीमेटली काल किसी शक्ति? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति। कालो अस्मि, काल, टाइम फैक्टर, आई एम, कृष्ण बोल रहे हैं गीता के अंदर, ठीक है जी। हाँ जी, और ओके, सारे सवाल अब सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, वी आर हैविंग वेरी स्पेशल कोर्स, उसका नाम है JSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं आप, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। और इसमें स्पिरिचुअल टीचर आते हैं, आपको सिखाते भी हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में एक दिन होगा ये कोर्स, राइट? हफ्ते में 2 दिन होगा। आए, सुने और बाकी टाइम पढ़ाई पे फोकस करें। तो उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे कृष्ण चरण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, जस्ट MCQs है, 15 क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन टेस्ट। यू नो IQ सुना है आपने? IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इट मेजर्स योर इंटेलिजेंस, सर्टेन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एंड यू हैव EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, इट मेजर्स योर इमोशनल सेंसिटिविटी। एंड एक और होता है SQ यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, यानी आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कितनी अच्छी है। तो उसका एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें आपको सिर्फ मार्क करना है, कुछ करना नहीं है, लिखना नहीं है, जस्ट मार्क करना है सही चॉइस पे। और ये जो टेस्ट है उसमें भाग लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम, डिटेल्स वगैरह देना पड़ेगा।